देवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांता नमोस्तुते जयतां सुव्रतो पुंगवन्मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदन्मोहनम् तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 31 गोपी गीत श्लोक संख्या 9। पहले 8 श्लोक हो गए हैं। पहले श्लोक में गोपियां बोल रही है कि महासुखपूर्ण ब्रज में केवल आपकी गोपियां ही आपको ढूंढते हुए महादुख पा रही है। तुम्हारी है इसलिए ये दुख है, बोले तुम दुख का कारण। दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि तुम अपनी दृष्टि से हम बिन मोल की दासियों को मार डालते हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो सूरत की इच्छा है, मिलन की इच्छा थी, उसको तुम हर लिए, वो पूरी नहीं की है ना। धन हर लिए तो प्राण चला गया। तो इसको वध के पात की, स्त्री वध के पात की तुम ना पाप की। उलाहना है। तीसरे श्लोक में बोले कि इतनी इतनी जगह से हमको बचाए थे सारे ब्रजवासियों को, हमको भी है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कहीं एक बार तो डायरेक्टली बचाए, जैसे कहाँ से बचाए थे डायरेक्टली? ये वरस मारुताद वैद्युतानलात, जब इंद्र वर्षा किया था तब तो डायरेक्टली हम भी मरती। और विष जलाप्या, जैसे व्याल राक्षसाद से जो है, या अरिष्टासुर से, हाँ, इनसे अपने आप को बचाए। आप बच गए तो आप हमारे प्राण धन हो, तो हम बच गए, तो ये इनडायरेक्टली परंपरा से तो हमारी रक्षा की है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए थे। लेकिन तुमने तो जो है विरह की अग्नि से हमको मार डाला। तो विश्वासघात किए। विश्वस्त व्यक्ति के पास जाता है रक्षा के लिए कोई, और वही जो है मार डाले, तो बड़ा दिक्कत। तो विश्वासघाती हो। फिर भगवान मान लीजिए नाराज होकर के चले जाएंगे, लो तुम यहीं रहो, हमको किस तरीके से तुम जो निंदा करती हो। तो गोपियां स्तुति करने लगी। चौथा श्लोक स्तुति का है कि आप केवल यशोदा के लड़के नहीं हो, बल्कि जो है आप अंतःकरण की प्रेरणा देने वाले अंतर्यामी हो। तो हमने जो उलाहना दिया, आप ही की प्रेरणा से दिया। नाराज मत होइए, शांत हो जाइए। और हमने सुना है कि आप जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस विश्व का पालन करने के लिए आए थे। तो इसलिए इस यदुवंश में आप उदित हुए, इसलिए आप जो है विश्व का पालन करिए। भाई अब ब्रह्मा जी को की बात को पूरा करिए, विश्व का पालन करिए। और विश्व का पालन करेंगे तो हमारा पालन हो ही जाएगा।
फिर कहते हैं विरचिता भयम विष्णु धुर्यते। तो माले भगवान बोले कि ठीक है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, प्रणय को की गालियां सुनना चाहता था, मेरी इच्छा पूरी हुई, अब तुम अपना वर मांग लो। तो पांचवे में एक जो है अंगीकार मात्र करने के लिए, क्योंकि व्यग्र है, व्याकुल है गोपियां, तो अंगीकार बस कर लो, इनको स्वीकार कर लो, सिर पे हमारे हाथ रख लो, हाथ सिर पे हाथ रख दोगे मतलब जो स्वीकार किया, बस इतना इतना कर दो, है ना। पांचवें श्लोक में ये वरदान मांगी। और फिर अब जो है विशेष अभिष्ट की प्रार्थना करने लगी, छठे सातवें आठवें, मान लीजिए भगवान ने सिर पे हाथ रख दिया तब। तो छठे में बोली कि जो है हमारे दुख दूर करते हुए हमारे निकट रहो, और सबसे पहले तो दर्शन दो। यानी कि अब जो है ये सामान्य अंग संग की प्रार्थना, अंग से मतलब शरीर से हमारे निकट रहो, हमारी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो जाओ। ठीक। अब उसके बाद और विशेष अंग संग की प्रार्थना, प्रणत देहि नाम पाप कृष्ण, अपना चरण कमल जो है हमारे वक्ष स्थल पे रख दो, क्योंकि हृदय के अंदर ताप है, रोग है। तो बाहर से जैसे मलहम लगाता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे बाहर से अंग संग दो, और अंग में भी दैन्यता के चलते जो है केवल चरणों का ही संग बंद रहे, चरण का। ठीक। तो फिर इसके बाद लगाने की दवा मिली, तो अब जो है पीने की भी दवा दो, खाने की, है ना। किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो पहले मलहम मिलता है, फिर एक पेन किलर भी दिया जाता है। तो ये क्या है, ये अधर सिद्धू, अपने अधर अधरों के मादक मधु को पिला करके हमको तृप्त करो, है ना, अप्याय सुना, हमको तृप्त करो, हमको जीवन दान दो। ठीक है। तो 8 श्लोक तक हो गए। अब 9वें श्लोक में क्या है, बिल्कुल अलग श्लोक है, श्लोक सब अलग अलग है क्योंकि अलग अलग गोपी ने गाए हैं, लेकिन आचार्य तो कनेक्शन बैठा ही देते हैं। तो इसमें भी दो तीन कनेक्शन है। देखो, एक व्याख्या तो सीधी सी है सबकी, जैसी आप अभी तक आप समझ रहे हैं। एक इसमें उलाहने वाली व्याख्या भी है, निगेटिव, है ना। समझ गए ना। ये पढ़ेंगे हम लोग, वो निगेटिव व्याख्या है, वो बड़ी सुंदर है। उलाहने अच्छे लगते हैं ना, सीधी सीधी व्याख्या अच्छी नहीं लगती है। उलाहने बहुत बढ़िया लगते हैं, वो क्या उलाहने देती है, तो वो अच्छा लगता है। लेकिन ये सीधा जो पॉजिटिव है वो पहले देखेंगे। तो हमने अन्वय कल कैसे किया था, वैसे सीधा श्लोक देखो आप। देखो, कुछ भी ना याद रहे तो एक एक शब्द का अर्थ तो याद रहना ही चाहिए, इतना तो कम से कम बच ही जाए, है ना। छान वान करके इतना जो है छलनी के ऊपर रह जाए, बाकी से चाहे सारा नष्ट हो जाए, कि हर शब्द का अर्थ पकड़ में आए। ऐसा कोई है आप में से जो ऊपर के 8 श्लोकों में से हर शब्द का अर्थ बता देगा, कहीं से भी अगर पूछ लिया जाए तो? कितने लोग हैं ऐसे? 8 श्लोकों में से हर शब्द का अर्थ जो है आप बता देंगे। देख बस, बेड़ा गर्क है इसका मतलब, है ना? तकरीबन प्रभु जी। तो बस प्रभु जी कुछ कुछ भूलेंगे। कुछ कुछ बोल रहे, इसका मतलब कुछ भी नहीं पढ़ रहे। आत्म प्रशंसा कैसे कर रहे हैं? आत्म प्रशंसा, इसका मतलब आप भी बता देंगे। ठीक है। तो सैकड़ों बार बताने के बाद भी जो है आप बता नहीं पा रहे, तो फिर क्या होगा? मैंने हमको लग रहा है 50 बार तो रिपीट कर दिया होगा, 50 बार कम से कम 8 श्लोकों को डेली प्रभु तो जी डर लगता है कि अगर आप पूछे ना बता पाए तो। तो कहा मैं कोई फांसी दे दूंगा किसी को। तो ठीक है, तो 8 श्लोक हो गए। शब्द का अर्थ कम से कम पता होना चाहिए, शब्द का अर्थ, हर शब्द का अर्थ, और एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ क्या जो है तालमेल है ना, फ्लो क्या है, तो ये कम से कम पता होना चाहिए। और टीकाएं पता हो तो और भी अच्छा है। कम से कम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की तो याद रखनी चाहिए लास्ट में। तो अब देखिए, पहले इसका अनुभव करते हैं, फिर इसका कनेक्शन बैठाएंगे। तव कथामृतम, आपकी कथा ही अमृत है। ठीक है। तो देखो, तव कथा, आपकी कथा, तो आपकी कथा के विशेषण है अमृत सबसे पहला।
आपकी कथा ही अमृत है तप्त जीवनम। जो विरह के ताप से जो है दग्ध है जिनका चित्त, उनके लिए तो जीवन दान देने वाली है ना, तप्त जीवनम। या वैसे भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का ताप महसूस कर रहा है, भगवान की कथा सुन करके वो ताप नष्ट हो ही जाता है। इसमें इस बात को विश्वास रखना चाहिए। आप देखना, आप अपने दैनिक जीवन में परेशान होते होंगे हर एक दो दिन में बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है ना, कुछ लोग तो डेली परेशान रहते हैं, हर क्षण परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे दो चार दिन में एक बार तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते होंगे, है ना कुछ घटना घट ही जाती है ना। ये रहता है, जब संसार में व्यक्ति डील करता है भौतिक प्रकृति को, तो होता रहता है। तो एक जो है वो बना लो अपना, नियम बना लो एक। एक औषधि तैयार रखनी चाहिए। जैसे होता है ना, मिर्गी के का दौरा पड़ जाता है किसी व्यक्ति को, तो दो चार गोली अपनी जेब में रखता है हर समय, और अपने साथ चलने वाले को बता देता है कि भाई अगर जो अटैक आ गया तो ये जेब में है, यहाँ से निकाल कर खिला देना, बस हो जाए काम। ठीक है ना। या वो होते हैं उसके बीमार होते हैं ना, जो जिनको सांस की बीमारी होती है, क्या बोलते हैं उसको, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, तो वो भी अपने कैप्सूल सा लेकर के चलते हैं, है ना। हार्ट अटैक वाले भी एक दवा लेके चलते हैं, हाँ, कुछ वो भी पतला लेके करना चलते होता हैं। हाँ। तो ये देखा गया है ना, हम तो देखा अस्थमा वालों को, तो मशीन और वो कैप्सूल सा लेके चलते हैं, और वो बता के रखते हैं दो चार लोगों को कि अगर समस्या हो जाए तो यहाँ रखा रहता है, यहाँ से लगा कर तुम्हें सुंघा देना, क्योंकि वो बोल नहीं पाएंगे उस समय पे। समझ गए ना। तो ऐसा ही भक्तों को भी रखना चाहिए। कभी भी मान लीजिए मन खिन्न हो जाए ना, मन खिन्न हो जाए तो एक काम करना चाहिए, कहीं एकांत में जा करके कथा चला के, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, है ना, और चद्दर ओढ़ करके सो जाना चाहिए, है ना। ठीक है ना, लेट जाना चाहिए, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी कथा प्रभु सुनते जी सुनते। बहुत बढ़िया नींद आती है। हाँ समझे ना, पहले कथा सुनोगे आप 20-30 मिनट, और फिर बढ़िया नींद आएगी। जब आप उठेंगे तो आपका टेंशन जो है गायब। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की टेंशन हो, है ना, ठीक है। तो ये एक अपना कैप्सूल अपने साथ रखो, कोई भी ऐसी परिस्थिति बने, अकेले अपना उठाओ अपनी चद्दर, है ना, और कहीं अपना सो जाओ ऐसे करके कथा चला करके। ठीक है। तो कथा क्या है, तप्त जीवन, अमृत है, तप्त जीवन है। तप्त लोगों का जो है जीवन है, दो हो गई। कवि भी ईडितम, कवि भी मतलब बहुवचन में, कवि मतलब एक और कवि भी मतलब बहुवचन। बहुत बहुत कवियों के द्वारा ईडितम मतलब स्तुत है या पूजित है। इडियम का मतलब जो है पूजा करना या प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी ऑफ मैनी सो मैनी इंटेलिजेंट पीपुल, है ना, प्रेज वर्दी, प्रशंसा प्रशंसनीय है, ऐसा भी कह सकते हैं। कलमशापहम, पापों का नाश करने वाली, कलमशों का। अभी हम अर्थ करेंगे सबका क्या क्या है, कौन सा कलमश है वो। ठीक है। तो अमृत है, तप्त तप्त लोगों के लिए जीवन ही हो जाएगी। कवि भी, कवियों के लिए ईडितम है 3, और कलमश का अपहम करने वाली है 4। ठीक है। फिर श्रवण मंगलम, इसका श्रवण ही मंगलकारी है। सुनने के बाद कुछ करना है वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन इसको सुन ही ले कोई बैठ करके, बस सब हो गया समझो, कुछ आगे कुछ करना नहीं है। जैसे कभी कोई लोग सुनना ही कुछ करना है ना? कुछ और नहीं करना है, केवल कथा ही सुनना है, इसी के लिए सब काम करने होते हैं। और बाकी, है ना, कथा ठीक से चल जाए तो उसके लिए सब काम करना है। समझ गए ना ये बात? इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं इस बात को, भक्त लोग भी नहीं जानते हैं, है ना। जैसे मंदिर में भी ऐसे बोलते नहीं है लोग, लेकिन ये मन में रहता है। जैसे मान लीजिए मैं बैठा बैठा एक जगह पे पढ़ता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, कुछ लोगों के मन में रहता है, आप पूरे दिन के पूछेंगे तो बताएंगे वो आपको, है ना? ठीक है। हाँ, वो रहता है सभी में, क्योंकि कर्म में आसक्त है ना जीव, कर्म में बहुत आसक्त होता है जीव। तो उसको लगता है कि कर्म करना ही, कुछ जो है फिजिकल कर्म किया जाए तो तभी कुछ बात बने। श्याम बकरू बोले। प्रभु जी एक बार एक मंदिर के प्रेसिडेंट से हम पूछे थे ना हम्म कि प्रभु जी आप लोग सुनते क्यों नहीं है। तो हम्म बोले होता क्या है, बहुत बताए, फिर बाद में बताए कि जो नए लोग होते हैं वो हम्म सुनते ज्यादा है, करते कुछ नहीं है। जो हम्म, सीनियर हो जाते हैं वो करते जाते हैं, सुनते इसलिए कम है। अच्छा। हाँ। ठीक है ना, दुर्गति है, लोग जानते नहीं इस कॉन्सेप्ट को, है ना। तो लोगों को लगता है कि कुछ करो। जैसे हमको भी एक भक्त बताया करते थे, कहने की
आपके ये पढ़ाए हुए भक्त जो है आप केवल शास्त्र पढ़ाते रहते हैं, इनको बोलो जो है सेवा करने के लिए तो श्लोक मारते हैं। मैंने कहा मुझे मेरे पढ़ाए हुए व्यक्ति को आप बताना किसी को भी ऐसे करेगा क्या? हाँ। मैंने कहा हम उसको उसी प्रभु दिन जी, से पढ़ाना छोड़ देंगे। है? क्या? इंग्लिश में बोले होंगे ना? हाँ, इंग्लिश में। इंग्लिश में। People, devotees who are hearing from you, Prabhu, they are just hearing and hearing the scriptures. And anytime I give them service, they immediately quote the shlokas. अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना? तो देखो ये सब जो है फालतू की बातें हैं। हाँ, एक बार एक 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 भक्त बोले थे कि आप इनको भगवत गीता ही पढ़ाते रहो, कुछ ट्रेनिंग भी दोगे? ट्रेनिंग क्या दो इनको? पंचर बनाने की ट्रेनिंग दो क्या? पंचर कैसे लगाया जाता है ना? मोटरसाइकिल कैसे सुधारी जाती है, कौन सी ट्रेनिंग दो? अरे भक्त को कथा सुनने की तो ट्रेनिंग दी जाती है, और कौन सी ट्रेनिंग होती है? भगवान की कथा सुनेगा, भगवान का नाम रूप गुण लीला कुछ गाएगा, यही ना ट्रेनिंग है? वो क्या नाली वाली साफ करवाएंगे इनसे झाड़ू दे करके? ये फालतू की चीज है, लोगों को लगता है ना ट्रेनिंग दो, ये करो, कुछ करो। देखो जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनेगा उसको भगवान से लगाव होगा, स्वाभाविक कुछ काम करना चाहेगा भगवान के लिए, क्यों नहीं करना चाहेगा? है कि नहीं? वो कुछ ना कुछ करेगा ना। हम देखो, हम झाड़ू भी लगाते, सारे काम करते हैं, कोई नहीं होता तो बर्तन भी मांजते हैं। हम कौन सा किसी के बर्तन मांजते हैं? हम तो अपने घर में कभी एक कटोरी भी नहीं मांजे। ना पानी पी करके फेंक देते थे, तो दूसरा ही उठाता था। तो ये क्यों हम बर्तन बर्तन मांज रहे हैं? क्योंकि भगवान से कुछ लगाव हुआ पढ़ लिख करके, तभी तभी ना बर्तन मांज रहे हैं लोगों के। ऐसे कोई क्यों किसी के बर्तन मांजेगा, टॉयलेट साफ करेगा? हम तो कभी नहीं किए अपने घर पे। हम जो है मंदिरों में करते हैं 5-5 4-4 टॉयलेट साफ। तो ये क्यों करता है? व्यक्ति को भगवान से लगाव होता है, कुछ अपनापन होता है तो अपना करता है कि भाई भगवान का कार्य है, और जीवन भर करेगा, है ना? तो इसलिए श्रवण ही मंगल है, कुछ अलग से नहीं करना है। अलग से तो स्वाभाविक करेगा, क्योंकि 24 घंटे थोड़ा ना बैठेगा, और उस श्रवण के लिए ही बाकी सारे काम किए जाएंगे। समझ गए ना? ये आ सकता है दिमाग में कभी कभी ना लोगों के, खास करके जो लोग पैसा देते हैं मंदिर, उनके दिमाग में आ जाता है बहुत जल्दी। अरे प्रभु जी तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ सेवा वो कुछ प्रचार तो करते नहीं है। अरे प्रचार किसका करूं? क्या मतलब सर्फ साबुन बेचो क्या? क्या करूं जा करके, है ना? जैसे सर्फ साबुन बेचने वाले आते हैं, है ना, ये निरमा पाउडर ले लो 10 रुपए का, इतना 20 रुपए का इतना, ये करूं जाकर कहीं? प्रचार इसी किसका प्रचार करना है? प्रचार मतलब भगवान की कथा नाम रूप गुण लीला का तो प्रचार होगा। तो यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं, आप कहीं जो है आयोजन करवा दो, वहां जाकर करने लगे, यही काम ना करना है हर जगह? तो ये लोगों को ऐसा लगता है कि प्रचार नहीं कर रहे हैं, है ना? वो भक्त भी बोलते थे पहले वाले कि ये बैठे रहते हैं, आप प्रचार नहीं करते हो। मैं कहा मेरे जितना प्रचार तो तुमने कभी किया भी नहीं है। मेरा प्रचार तो नदन चलता रहता है, आप चाहे बरसाना में बैठा लो, कहीं कहीं बैठा लो, है ना? 2 घंटे उन्होंने एवरेज क्लास दे ही देता हूँ मैं डेली। और वैसे भी कोई भी फंसता है तो उसको जो है, कोई भी फंसे मुझे, मैं उसको जो है सब बताता हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक भगवत गीता के बारे में। हमसे ज्यादा क्या प्रचार करोगे तुम? वृंदावन में भी जाएंगे, 5-7 लोगों को लेके जाएंगे, चलो तुमको जो है गोवर्धन की परिक्रमा करा के लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं। सब प्रचार ही है ना, और प्रचार क्या है? कुछ अलग से करना है? तो इसको समझते नहीं है। श्रवण ही मंगल है। श्रवण करने से मंगल होगा ऐसी बात नहीं है, श्रवण ही मंगल है। आगे बात सुन, कथा सुनने से जो है कुछ मंगल होगा हमारा, ऐसी बात नहीं है। कथा सुनना ही मंगलप्रद है, वो सारे मंगल हो गया समझो, जो कथा सुनना है। श्रवण मंगलम, और फिर उसके बाद श्रीमद आततम। श्रीमद मतलब जो है ये शोभा से युक्त है, अभी और बताएंगे, प्रेम संपत्ति से युक्त है श्रीमद। और आततम, आततम का अर्थ है विस्तृत, मतलब बहुत विस्तार में कथा है। अच्छा, ये भुवि गृणंती, जो इसको भुवि मतलब पृथ्वी पर, गृणंती मतलब गान करते हैं, भूरिदा जना, वही जो है क्या है? भूरी मतलब बहुत, दा मतलब दाता, बहुत बड़े दाता है वो जन, बहुत बड़े दाता। ठीक है? हाँ बोलो, क्या हाथ उठा रहे हो? बोल रहे प्रभु जी, जब आप जैसे आप पढ़ाते हैं भगवत गीता ये सब, तो हम लोग खुद से सुनने का मन करता है। जैसे अगर कुछ कोई बोल दे बीच में कुछ, तो लगता था यार अभी और सुनना है और सुनना है, ऐसे लगता था।
और जैसे जैसे और भक्ति में और थोड़ा और सीरियस होते जाते तो सुनने उसी रेशियो में सुनने का भी इच्छा और करने लगता था। लेकिन जैसे सिर्फ और सिर्फ जब फिजिकल ट्रेनिंग और वही जो आप बता रहे थे कथाकथित जो प्रचार करने के लिए बोलते हैं, उनको ना मतलब फोर्स करके बैठाया जाता है कि आपको 1 घंटा, मतलब नियम बनाया जाता है कि आपको 1 घंटा इसको सुनना ही है। दोनों में समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम्म। देखिए भगवान, अगर आप शास्त्र में लोगों को ट्रेनिंग दोगे ना तो अपने आप सारा काम होने लगेगा। देखो आप किसी को शास्त्र पढ़ाओ, अगर उसके पास 10 रुपया है और वो किसी को देना चाहता है, किसको देगा आप बताओ? उसी को देगा ना जिससे इतना ज्ञान ले रहा है। तो फंड कलेक्शन का जो है हो गया है ना, टेंशन खत्म। पैसा आ ही जाता है, हमारे अकाउंट में आ ही जाता है, कोई ना कोई डालता ही रहता है, जहां से निकलते लिफाफा पकड़ा ही देता है कोई। तो उससे क्या करेगा? उस पैसे का व्यक्ति प्रचार करेगा। देखो 1,000 भगवत गीता भी खरीदी थी, 1,000 और खरीदने की ताक में है। तो 2,000 भगवत गीता तो है, इतनी बांटते हैं सब लोग। ये जो है हल्ला गुल्ला करके ना कि जो मैराथन पैराथन और जो है इससे मांगो उससे मांगो, लोगों को दुखी करके इतनी ही बढ़ती है। बड़े बड़े मंदिरों में भी आप देख लेना, दुखी होकर के नष्ट हो जाता है भजन भी, उसके बाद भी 5, 7, 10,000 ही बांटते हैं पूरा। तो हमने जो है, हमको लगता है कि एक छोटे से केंद्र से बस अभी स्टार्ट किए थे, 3,000 तो हम भी बांट लेंगे अभी अगले महीने में। समझ गए ना? और ना कोई हल्ला किए, ना कोई जो है चिल्लाए कि हम जो है मैराथन में है, ना उसमें ना कहीं जो गिफ्ट मिला ना कुछ, है ना? पता भी नहीं किसी को कहाँ से ले रहे हैं और कहाँ दे रहे हैं। समझ गए ना? तो सब हो जाएगा, फंड कलेक्शन हो गया। दूसरी बात जो है, कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग इसी से हो जाती है। होते ना नए नए ग्रुप बनते हैं, कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग, है ना, गृहस्थों का प्रचार। तो गृहस्थों का प्रचार हो गया। चिल्ड्रन प्रीचिंग इसी से आ जाएगी, क्योंकि गृहस्थों घर में बच्चे भी होते हैं, है ना, चिल्ड्रन प्रीचिंग आ जाएगी। यूथ प्रीचिंग हो जाएगी। 2 ब्रह्मचारी वहां बन गए थे, एक यहाँ बन गया कुछ नगर में। अगर बेचारा जो है चलता रहा तो बन ही जाएगा, एक फुल टाइम ब्रह्मचारी यहाँ बन जाएगा, है ना। और कितने 2-3 जो है फुल टाइम गृहस्थ हैं। तो यही क्या लक्ष्य होता है व्यक्ति का? यही सब भौतिक लक्ष्य है ना। आध्यात्मिक लक्ष्य तो है कि भगवान के उन्मुख हो व्यक्ति, है ना। तो उन्मुख तो हो ही जाएगा जब भगवान कथा सुनेगा। भौतिक जो लक्ष्य हैं उन लोगों के, वो भी सारे पूरे हो जाएंगे, इससे पैसा भी आ जाएगा, है ना, कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग भी हो जाएगी, यात्रा भी निकल जाएगी, सब काम होंगे। जब व्यक्ति को आप भगवान के बारे में सुनाएंगे, वो स्वाभाविक जो है वृंदावन जाना चाहेगा कि भगवान के धाम में हमको जाना है। और हमको तो देखते हैं कि हमारे से जुड़े हुए लोग कितने लगाव रखते हैं वृंदावन से, है ना। 5-7 दिन की छुट्टी मिले, 2 दिन की, तुरंत भाग करके वृंदावन में जाते हैं। इतना तो हमने कहीं देखा नहीं किसी को। और हम किसी की कोई यात्रा नहीं निकाले आज तक, कभी किसी को कोई स्पॉन्सर नहीं कराए, एक पैसे का किसी को सहायता नहीं की है, ना कोई किसी को बस बस में बैठा के लेके गए। अपने आप उसकी व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। तो हम ठीक से जो है भगवान की कथा प्रस्तुत करो, है ना, सिस्टमेटिकली सब चीजें हो जाएगी। समझ गए ना? ना कोई कोर्स कराना, ना कुछ कराना, लेकिन तैयार तो हो कोई व्यक्ति उसके लिए। सब कुछ है जो भगवत गीता में भागवतम को ठीक से प्रस्तुत किया जाए मैच्योरिटी के साथ, उसमें सब कुछ आ जाएगा। लेकिन समझता कौन है? कोई भी नहीं समझता इस बात। सब लोगों को लगता है कि कुछ और अलग से करेंगे तो तब प्रचार बढ़ेगा। अलग से कुछ नहीं करना है, वो नाश हो जाएगा, लोग आएंगे फिर चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और जो है भी तो वो अपने अंतिम सांस गिन रहे हैं बेचारे, दुखी हैं सब लोग। कथा से कितना सुख मिलता है, अभी आप देखो सुबह सुबह 1 घंटा क्लास सुन लो कितना बढ़िया लगता है ना। ज्ञानवर्धन होता है, भगवान से लगाव होता है, मन शांत होता है, सारी चीजें होती हैं ना। और पढ़ने की इच्छा होती है कि और क्या क्या है प्रभु जी, ग्रंथों में। एक चीज तो है कम से कम पढ़ने का, कि अगर सोए तो भी सुबह की टेंशन होती कि सुबह क्लास होगी। कम से कम हाँ, ये दिमाग में तो रहता है ये ना, क्लास होगी। बहुत और अनुशासित जीवन हो दिन, जाता है ना। हाँ जी, दिन भर कहीं भी हो, अरे हमें जाना है, घर की क्लास होगी, कहीं भी कुछ भी हो, और नहीं अनुशासित अटेंड करते जीवन, तो टेंशन रहती है। शिक्षा का एक्चुअली कल्चर था ना भारतवर्ष में, पहले भी गांव में भी शिक्षा कल्चर था। देखो जगह जगह पे कथाएं होती थी, लोग बैठते थे खेत खलियान से आकर के, चलो भाई शाम को जो रामलीला होगी बैठेंगे वहां। ये हमारा वैदिक कल्चर था, सुबह शाम भजन करना, कीर्तन करना, लोगों का एकजुट होना। लेकिन क्या है, सब नष्ट कर देते हैं, वो कंपनियों की तरह चलाते हैं जो है मंदिर मंदिर भी लोग आजकल। वो सब गड़बड़ है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो खैर, ये सीधा सीधा अर्थ समझ में आ गया। अब श्रीधर स्वामी का कमेंट्री देखो सब लोग, सबके पास है वो प्रिंट आउट। तो उसमें देखो, श्रीधर स्वामी विरचिता भावार्थ दीपिका। भावार्थ दीपिका जो है श्रीधर स्वामी के द्वारा विरचित वो है कमेंट्री।
किंच, किंच मतलब और, इसका मतलब पहले पढ़ना पड़ेगा। तो 8वें श्लोक की कमेंट्री देखो श्रीधर स्वामी की, क्योंकि और शब्द आ गया ना, यानी कि पहले से कनेक्शन है कुछ। 8वें श्लोक की कमेंट्री में श्रीधर स्वामी ने कहा था, जो था ना कि अधर सिद्धू से हमको जो है जीत दिला दो। हे पुष्करेक्षणा तवेव मधुरिया गिरा वल्गुनी वाक्यानि यस्याम तया बुधनाम मनोज्ञया गंभीर अर्थां मुह्यति। हमको मोहित कर रही है आपकी वाणी, है ना, जो मधुरिया वल्गु वाक्यया और बुद्ध मनोज्ञया वाली जो वाणी के द्वारा हम मोहित हो रही हैं। विधि करी हम किंकरियों को अधर सिधुना अप्यायस, अधर सिद्धू से, अपने अधरों के मादक मधु से, अप्यायस मतलब संजीवय, संजीवय इति, जीवित कर दीजिए। ठीक है, बस इतनी बात समझ लो पिछले वाले श्लोक से कि अपने अधर सिद्धू से हमको जीवित कर दीजिए। श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं। अप्यायस का अर्थ क्या कर रहे हैं? संजीवय, संजीवित कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। और किंच अस्माकम तद विरहे प्राप्तम एव मरणम, कह रहे हैं कि हमको तो तुम्हारे विरह में मरण ही प्राप्त हो गया था। ठीक है ना, ये पिछले श्लोक में बोल दी ना कि अप्यायस, कि हमको संजीवय, हमको जीवित कर दीजिए। मतलब भगवान बोल पूछ सकते हैं ना, क्या तुम मर गई हो, है ना? भाई जिलाने की बात हो रही कि क्या मर गई थी क्या, कि अधर से दूसरी जियोगी, है ना, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे ऐसा पूछा नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं किंच, और ये उसको कनेक्शन में है पिछले श्लोक के। कह रहे हैं कि हमको जिला दीजिए उस अधर सिद्धू को जो है पिला करके, अधर के मादक मधु को पिला करके, क्योंकि या और अस्माकम त्वद विरहे प्राप्तम एव मरणम, हमारा तो आपके विरह में मरण ही हो गया था, है ना। आपका विरह आन पड़ा हमारे जीवन में और हमारा तो मरणम। किंतु त्वत् कथामृतम पाययद भी सुकृति भी वंचितम इति आहु, लेकिन तुम्हारी कथा अमृत को पिलाया किसने? सुकृति भी, कुछ पुण्य आत्माओं ने। बस उसी से हम जो है मरण से वंचित रह गई, मतलब हमारा मरण नहीं हुआ, वरना मर तो गई थी। आगे बात समझ, बस इसी बात को इस श्लोक में कहा जा रहा है। आगे कनेक्शन समझ, क्योंकि पिछले श्लोक में टीका में बोले अप्यायस का अर्थ के संजीवया, हमको जीवित कर दीजिए अधर से दूध पिला करके, अधरों का मादक मधु पिला करके। देखो पढ़ना सीखो, संस्कृत पढ़ करके ना टीका की बहुत सुख मिलता है। वैसे तो मैं आपको हिंदी में पढ़ा दूंगा, 2 मिनट लगेगा श्रीधर स्वामी की टीका पूरी बताने में, 3 मिनट कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। विश्वनाथ जी ठाकुर की 10 मिनट में, 15 मिनट में दोनों का काम हो जाएगा। लेकिन कई दिन तक पढ़ेंगे, धीरे धीरे संस्कृत से पढ़ेंगे। किंच और अस्माकम त्वद विरहे प्राप्तम एव मरणम, हमारा तो अस्माकम, हम लोगों का तो मरण ही हो गया था आपके विरह को प्राप्त करके, क्योंकि आप तो चले गए एकाएक, तो लगभग मरण हो गया था। किंतु त्वत् कथामृतम, आपके कथामृत को पायद भी, पिलाने से, पान कराने वाले, है ना, आप तुम्हारे कथामृत को पान कराने वाले सुकृति भी, पुण्य आत्माओं ने ही वंचितम, है ना, उस मरण को दूर रखा आपसे, है ना, ये वंचित कर दिया उस मरण से। आगे बात समझ में, कुछ पुण्य आत्माओं ने, कौन है वो पुण्य आत्मा? जीव गोस्वामी बताएंगे सखियां, है ना। एक सखी दूसरी को कुछ बताती थी, पूरे ब्रजवासी भी हैं, ब्रजवासियों में कथा होती रहती थी, लेकिन खास करके भाई माधुर्य रस की कथा तो कोई सखी कहेगी ना, कि ये सखी सुन, एक बार जो है उसकी कृष्ण की बात बताती हूँ, वो जो है मैं फिसल रही थी तो आकर के मुझे बचाने के बहाने से मेरा आलिंगन कर लिया और फिर भाग गया मेरा मुख चूम करके। तो ये बात कौन बताएगा? कोई जो बड़ा गोप थोड़ा ही ना बताएगा, या कोई जो है बूढ़ी गोपी बताएंगी ये सब बातें। माधुर्य रस को उत्तेजित करने के लिए तो कोई जो माधुर्य रस की कोई सखी बताएगी। तो इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये भूरिदा जना कौन है गोपियों के लिए? ये वही सखियां हैं, है ना, जो आपस में एक दूसरे को कथा सुनाती है।
तो ये फिर बाद में हम करेंगे इस पर डिस्कशन। तो आप अभी समझो कि त्वत् कथामृतम पायद भी सुकृति भी वंचितम इत्याह, कि हमारा तो मरण ही हो गया था जब हम तुम्हारा विरह प्राप्त की, तुम्हारे विरह में हमारा मरण ही हो गया था, लेकिन तुम्हारी कथामृत को पिलाने वाले पुण्य आत्माओं के द्वारा, पान कराने वाली पुण्य आत्माओं ने ही वंचितम, उस मरण से हमको वंचित रखा, यानी कि उस वो मरण आने नहीं दिया, मरे नहीं, उसको दूर रखा मरण को। यही इस श्लोक में बतलाया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझो। क्योंकि पिछले श्लोक में कहा कि हमको जिला दीजिए, तो ये मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई ये सपोर्ट करना पड़ेगा ना कि हम मरे हुए हैं तब ना जिलाने की बात होगी। तो कुछ ऐसी बात कहनी पड़ेगी कि हम मरे हुए हैं, और मरा हुआ आदमी बोलता नहीं, तो लगभग मरे हुए थे, बस किसी तरीके से बोल रहे हैं, ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी। तो अगले श्लोक में यही बताया ना कि हम तो मर ही गए थे विरह में, बस कुछ भूरिदा जनों ने हमको कथा सुनाई, तो हम जो जीवित हैं, इसलिए केवल बोल रहे हैं, मरने की कगार पे, कथा से ही बस बचे हुए, तो इसलिए वो अधर सिद्धू जल्दी से पिला दी। ठीक है, आगे बात समझे। तो इसलिए इस श्लोक के हम टीका प्रारंभ करेंगे, कनेक्शन हो गया। तो कहते हैं इति आहु, ऐसा कहा, क्या कहा, तव इति कथा एव अमृतम, तव इति मतलब ये श्लोक, तव तव कथा अमृतम, इस प्रकार कहा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कथा एव अमृतम, कथा ही अमृत, समझे ना, कथा के अमृत को नहीं, कथा ही अमृत है, तुम्हारी कथा ही क्या है, यह कथा ही तो अमृत है। तो कह रहे हैं कि इसका कारण क्या है, वे क्यों अमृत है, अत्र हेतु, इसका लिखना बहुत टेक्निकल व्याख्या है इसकी। कह रहे हैं कि हेतु क्या है इसका, कथा ही अमृत है तुम्हारा, इसका कारण क्या है, कारण है तप्त जीवनम, क्योंकि यह तप्त जनों के लिए जीवन रूप है, तप्त जनों का जीवन है, जो ताप में है, जो तप्त है, जो जीव मनुष्य है, उनके लिए क्या है, ये जीवन है, तप्त जीवनम। बोलो समझ में आया भाई, किसी को जीवन देते उसी को तो अमृत कहते हैं। अमृत की एक सामान्य सी अंडरस्टैंडिंग क्या है, किसी व्यक्ति से पूछो अमृत किसको कहते हैं, जिसको पी करके ना मरे, है ना। तो कोई व्यक्ति तप्त हो रहा है, बस मरने वाला है विरह में या जैसे भी, उसको जीवन मिल जाए तो मतलब अमृत हो गया, यही है ना। तो हेतु हो गया तप्त जीवन, ठीक है। तो दो शब्द हो गए ना, तव कथा अमृतम, तो आपकी कथा ही अमृत है। अमृत क्यों है भाई, कथा को अमृत क्यों कहा, क्योंकि कथा सुनने से जो तप्त जन है वो जो है क्या हो जाते हैं, उनको जीवन मिल जाता है, केवल कथा सुनने से जीवन मिल जाता है। तो कथा अमृत हुई कि नहीं, वो चाहे मुख से जाए चाहे कान से जाए, है ना। जीवन बचना चाहिए तो जैसे भी हो उसी को अमृत कहा जाएगा। आई बात समझ। ये कुछ कुछ दवाई ऐसी होती है सूंघने से ही व्यक्ति ठीक हो जाता है, ऐसी दवाई तो देखें आप, होम्योपैथिक की होती है। हमने अपनी आंखों से देखा था, एक बार एक भैंस को अफारा आ गया था, अफारा समझते हो, पेट फूल जाता है खूब, लगता है जैसे पटक जाएगा पेट ऐसा। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है होम्योपैथिक की एक दवाई लाए, और वो बिल्कुल ऐसे छटपटा रही थी, लगता था जैसे मर जाएगी, पेट पटक जाएगा उसको, इतना पेट फूल गया उसका, पता नहीं वो कैसे गैस से कैसे हो गया उसको बेचारी को, और पैर फैला करके पूरा छटपटा रही जैसे मर जाएगी, ऐसा लग रहा था। तो वो व्यक्ति आए, एक जो होम्योपैथिक की दवाई लेकर के, गांव के व्यक्ति, है ना, वो सब किताब पढ़ करके वो देख लेते हैं, उसमें से 2 बूंद इस नथुने पे डाले और 2 बूंद इस नथुने पे डाले। आपको यकीन नहीं आएगा कि 2 मिनट के अंदर भैंस खड़ी होकर के चारा चढ़ने लगी, है ना, घास चल रही है रात। मतलब आश्चर्य की बात थी कि होम्योपैथिक पे हमको विश्वास नहीं था पहले कि यार ये क्या जो है 2 बूंद से देते रहते हैं, इससे क्या होगा। अपने आंखों देखी बात है, बिल्कुल भैंस, सोचे कितनी बड़ी भैंस, और 2-2 बूंद से, है ना, कोई मनुष्य की बात नहीं हो रही। 2 बूंद इस नथुने में डाले, 2 इस नथुने में डाले, और तुरंत जो है 2 मिनट के अंदर ऐसे गर्दन से हिला के खड़ी हुई और जो है अपना घास चढ़ने लगी। वरना सुबह से परेशान थी बेचारी, लग रहा था मर जाएगी। तो अब देखो, उसको भले ही वो सूंघने वाली चीज है, क्या उसको दवाई नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा ना, ये केवल पीने वाली चीज को दवाई कहा जाएगा। नाक में डालने वाली को दवाई कहा जाता है, कुछ कुछ आंख में डलती है तो उसको भी बोला जाता है आई ड्रॉप को भी, ये मेडिसिन है। कान में डालने की भी कुछ दवा होती है ना, कुछ लगाने की होती है मलहम टाइप का, उसको भी दवा माना जाता है।
कुछ दवाइयां औषधि ऐसी हो जाती है कि पानी में पकाओ, उसकी भाप निकलेगी, बस उसको सूंघ सूंघ लो, है ना। ऐसी भी दवाई है, सब अलग अलग तरीके की है, कुछ पीने की होती है। तो कि कथा ही अमृत है। क्यों? क्योंकि लिक्विड है कथा, ये मत सोचो, है ना, लिक्विड है कि खाने की चीज है। क्योंकि बात यह है कि मरने किनारे कोई व्यक्ति हो, उसको जिला देती है, मरे हुए को जिला देती है ना। उसी उसी वस्तु को बोला जाता है अमृत। तो आपकी कथा भी जो तप्त जीव हैं, विरह से तप्त हैं, उनको जीवन दान देती है, इसलिए ये भी अमृत हुआ। ठीक है ना। आगे बात सुनिए। तो तब कथा अमृतम तप्त जीवन, दो शब्द हो गए। अब कह रहे हैं कि दो प्रसिद्ध अमृत हैं पहले से। देखो आगे देखो, प्रसिद्धा अमृतात तद उत्कर्षम आहु। अब ये भाई ये कथा अमृत है। तो ये जो भगवान का कथा रूपी अमृत है, ये अन्य दो अमृतों से श्रेष्ठ है। दो अमृत कौन है? और एक तो भाई जो देवता पीते हैं वो अमृत, इसको तो हम सब सुने हैं, जो समुद्र मंथन से निकला था एक घड़े में, मोहिनी ने पिलाया था, है ना, मोहिनी मूर्ति ने। तो एक अमृत इससे हमारा परिचय है। एक अमृत आप इतने दिन से भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह पढ़ रहे हैं, तो एक अमृत और आप सुने होंगे, उसको क्या कहते हैं? कौन सा अमृत है वो? बताओ, कौन सा अमृत है वो? एक तो देवता पीते हैं, और कौन से अमृत की बात सुने आज तक आप, इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं तो बता दो। भक्ति रसामृत प्रभु। अच्छा, ठीक है, भक्ति रसामृत। और एक और बता दो। हम्म। अच्छा, तीन तरीके का सुख बता दीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि तीन तरीके का सुख। हरे कृष्ण। हम्म। दैहिक दैविक भौतिक तापा, हम्म। तीन लोक ने काहू ही व्यापा। ये तीन तरह का हो क्या? इसका कनेक्शन क्या है इससे? बात तो सही बता दी आपने। हाँ। तीन तरीके का सुख प्रभु जी, मोद प्रमोद वाला क्या? है। मोद प्रमोद जो हाँ। मतलब प्रिय मोद, एक प्रमोद बताया था, ना ना, ये अगर नहीं, ये है तो। ये नहीं। देखो, एक तो है जड़ानंद, इस संसार में जो आनंद है उसका जड़ आनंद, है ना, लौकिक सुख। और वो आजकल तो इतने निकृष्ट हैं लोग, केवल बस बिल्कुल अभी जो मिल जाए खाने पीने को, उसी को सुख मान लेते हैं। पहले के लोग थोड़ा सा जो है बुद्धिमान होते तो स्वर्ग तक उनकी पहुंच थी। तो ब्रह्म लोक तक जितना भी सुख है, नीचे से ऊपर तक स्वर्ग लोक में, सब जड़ानंद है। स्वर्गिक सुख भी है ना, लौकिक सुख इस लोक में, ये स्वर्गिक सुख है, इसको कहते हैं जड़ानंद। एक फिर इसके ऊपर है ब्रह्मानंद ना। ब्रह्म ज्योति में चला जाता है व्यक्ति, तो वो भी ना आनंद है, ब्रह्म सुख, है ना, ब्रह्म आनंद। और एक है परमानंद या प्रेमानंद, है ना, कि भगवान भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, उसका जो आनंद, भक्ति का आनंद, भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। तो तीन आनंद है या तीन अमृत है। तो तीन आनंद मैंने बताया, तो तीन ही अमृत है ना। तो देवताओं के यहाँ जो अमृत पी जाएगा व्यक्ति, तो एक ये तो हो गया जड़ानंद देने वाला, मतलब प्रकाष्ठा है, उस अमृत को पी करके अमर हो जाएगा। लेकिन अमर कितने दिन तक होगा? जब तक जो प्रलय नहीं आएगी तब तक बस, केवल, है ना, तब तक नहीं वो मरेगा, ना बीमार होगा कुछ। बीमार नहीं होते हैं देवता, ना मरते हैं, बीच में नहीं मरते हैं ना। जब प्रलय होगी तभी मरेंगे। जब पुण्य क्षीण हो जाए इधर से गए हुए का, तो मान लीजिए गिर जाएगा नीचे। समझ ना, वो जो ऐसे वैसे मृत्यु नहीं होती है, ना जन्म का कष्ट ना मृत्यु का कष्ट, बस वहां पे अपीयर और डिसअपियर होते हैं, और बीमारी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया जड़ानंद देने वाला ये अमृत। एक है ब्रह्मानंद देने वाला मोक्ष रूपी अमृत, है ना। ब्रह्मानंद दिया ना, अमृत से आनंद मिलता है, तो ब्रह्मानंद कौन दिया? मोक्ष जब हो जाता है, तो मोक्ष भी एक अमृत है। अमरता मिल जाती है कि नहीं, परमानेंट हो जाता है, उधर आवागमन के चक्र से निकल जाता है। और तीसरा है कथा रूपी अमृत, है ना। ये जो भगवान के भक्त चाहते, भक्ति क्या है? बस कथा कहना, सुनना, लीला में पार्टिसिपेट करना, यही ना भक्ति है। और क्या है? गोलोक में जाके क्या करोगे? या तो भगवान की बात सुनोगे या कहोगे, या उसका हिस्सा बनोगे, बस यही यही सब करते, दो तीन चार काम है, और कुछ काम है ही नहीं वहां। और इसी में आनंद में रहते। अब कोई व्यक्ति सोचेगा तो वहां तो बड़ा दिक्कत होगा। पहले हमको लगता था ऐसा कि करेंगे क्या गोलोक में जाकर,
अच्छा, इस संसार में अगर आप, ये आपको अभी भी लगता होगा, जो लोग कर्मों में आसक्त है ना, अभी जो है नौकरी चाकरी कर रहे हैं, उनको लगता होगा ऐसा कि यार वहां पे बिल्कुल करने के लिए नहीं होगा। अभी आप सोचिए, आप जो काम कर रहे हो क्यों कर रहे हैं? कि 2 घड़ी आराम से बैठ करके जो है आनंद से अपने परिवार के साथ बैठ करके, है ना, शांति के साथ जो कुछ बातचीत कर ली, इसी के लिए ना करता है व्यक्ति कुछ भी काम, है ना। विवाह विवाह भी करेगा तो उसे कि भाई बालक हो जाए, क्यों हो जाए? क्योंकि एक वो जो है हंसी खुशी का माहौल देखना चाहता है ना, बातचीत करे, चै चै ऐसे हो रही हो, है ना, पापा मम्मी नाना ताता पीपी, है ना, वो उसके सबके लिए ना करता है। और वहां वो सब मिल ही जाएगा, उसके लिए कुछ भी नहीं करना, ना किसी ब्याह करना, ना बच्चे जन्मने, है ना डॉक्टर के पास जाना, ना कुछ नहीं करना है। वहां पूरा भरा पूरा परिवार मिलेगा और कभी नष्ट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर और परिश्रम क्यों करता है कि नष्ट ना होने पाए कोई एक भी जो है परिजन हमारा। कोई हल्का सा बीमार हो जाएगा तो यहाँ लेके जाएगा, वहां लेके जाएगा, कैंसर होगा तो कीमो करवाएगा, पता नहीं क्या क्या करवाते रहता है, उनको मेंटेन करता है। आप देखो पूरा जो उद्यम है वो किस लिए है? घर बनाएगा क्यों? क्योंकि अपने जो स्वजन है वो रहेंगे एक जगह, उसी के लिए तो सब हो रहा है। एक्चुअल में आदान, ये श्रवण कीर्तन के लिए ही हो रहा है यहाँ पे भी सब कुछ, है ना। बच्चों की तुतली बोली अच्छी लगती है, स्त्री की जो है बहुत वैसी प्रेम वाली भाषा जो बहुत बढ़िया लगती है ना। और स्त्री को पुरुष इसलिए अच्छा लगता है कि वो उसको जो है सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी देता है ना। एक घर चाहिए उसके लिए, गाड़ी भी क्यों चाहिए कि बात करते हुए चले जाए, वरना बस में जो है हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है ना, पर्सनल ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली सारे उद्यम जो है, कर्म करना उद्देश्य नहीं है। आप देखो भौतिक संसार में किसी व्यक्ति का आप अन्वेषण करो, उसका चिंतन करो कि वो कर क्या रहा है। उसका जीवन का लक्ष्य जो है ऑफिस जाना नहीं है, उसका जीवन का लक्ष्य है कि ऐसा एक जो है माहौल बने जहां पर जो है 10-20 लोग, एक परिवार के मित्र संबंधी, है ना, सब लोग जुटे, एक कोई कुछ बात कहे, कोई कुछ सुने, बस यही है। श्रवण कीर्तन ही लक्ष्य है इस संसार में व्यक्ति का। भाई शादी ब्याह में व्यक्ति जो है हजार हजार लोगों को क्यों बुलाता है? क्यों? हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करे, मतलब लीला में पार्टिसिपेट करे हमारी, है ना। हम कुछ लीला कर रहे हैं, कुछ विवाह कर रहे हैं, अपने बेटे का कुछ भी विवाह कर रहे हैं, लीला मतलब कार्य, कोई कार्य कर रहे हैं तो सब लोग उसका जो है पार्टिसिपेशन उसमें दे, है ना, उसका हिस्सा बने। तो इसलिए वो जो है बहुत बहुत भोजन बनाएगा तभी तो लोग आएंगे, किसी को कुछ ना खिलाए तो क्यों पार्टिसिपेट करेंगे तुम्हारी खुशी में, है ना। तो कोई लीला करके उसको कहना, सुनना, है ना, और जो है पार्टिसिपेट करना उसमें, बस यही तो है इस संसार में भी। लेकिन ये सब क्या है? जड़ है, सब नष्ट होने वाला है। आज विवाह की खूब जो है सहनाई पहनाई बज रही है, कल तक डाइवोर्स के पेपर साइन होने लगते हैं। और ना भी हो तो खटपट तो होने ही लगती है ना। 2-4-10 दिन में ही जो है मुंह फुलाए फिरने लगते हैं इधर उधर। लड़के जो है हो जाए तो ऐसे नाक में दम कर देंगे जो है प्राण ही हड़ लेंगे, है ना। आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, लड़की के पीछे पीछे घूम रहे, कहीं भाग ना जाए किसी के साथ। कितनी कितनी चिंता व्यक्ति को है ना। समझे ना, रात दिन उसी में मरता रहता है, फिर तब तक मरने का नंबर आ लेता है कि करके सबका। अभी बाबा गए, है ना, 6 महीना तक उनका मलमूत्र साफ किए, फिर दादी लाइन पे लग गई तो 6 महीना उनका करे, है ना, डॉक्टर के यहाँ उठाए फिरे। तब तक जो है अपने में से भी लग गया एक का नंबर, है ना, किसी को जो है शुगर डायबिटीज बता दिया, है ना, फिर पत्नी को कुछ और बता दिया कि ये समस्या है ना। इस कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बेटे का शादी लगा, उसका डाइवोर्स हो गया, उसको देखो, लड़की दुखी है। तो अभी आप समझ रहे हो क्या है? इसको कभी विचार करना, इस चीज को क्यों मैं बता रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। इस भौतिक संसार में भी हम वही करना चाहते हैं जो गोलोक में हो रहा है, क्योंकि हम कृष्ण बनना चाहते हैं ना। स्वतंत्र सुख की चेष्टा है जीव की, तो स्वतंत्र ईश्वर बनना चाहता है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे कि भौतिक प्रकृति पे प्रभुता ही हमारा मूल जो है दोष है। यही समस्या हमारी है कि हम भौतिक प्रकृति पे प्रभुता जमाने का प्रयास करते हैं। और ये सबकी समस्या है। हर व्यक्ति दुखी क्यों है? हमारी पत्नी हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, हमारा लड़का हमारे हिसाब से चल रहा है, हमारा पति हमारी बात नहीं सुनता। अरे भाई नहीं सुनेगा, क्योंकि एक प्रकृति दूसरे प्रकृति पे प्रभुत्व तो नहीं जमा सकती। सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है है ना, वरना वो स्वाभाविक है, वो नहीं सुनेगा कोई। तुम चक्कर में क्यों पड़े हो किसी के? क्योंकि ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का बेटा है संसार में। अपने कर्मों से हम इकट्ठा हुए हैं। किसी ने स्त्री का चोला पहन रखा है, किसी ने जो है पुरुष का चोला पहन रखा है ना। कोई थोड़ा बाद में जन्म शरीर को धारण किया तो वो बेटा हो गया, जो पहले शरीर को धारण किया वो बाप हो गया। आत्माएं तो सब ऐसी ही हैं। समझ रहे हैं बात?
तो ये सब इसको समझना चाहिए। यही तो तुम्हारी बीमारी है कि तुम प्रभुत्व जमाना चाहते हो भौतिक प्रकृति में। इस बल्कि बहुत बढ़िया है, अगर कोई बात न सुने तो समझना चाहिए कि भाई ओरिजिनल लीला में जाएंगे। ये चल नहीं रहा है काम, समझ गए ना। फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति कि भाई ओरिजिनल में चलेंगे, समझ गए ना, ये चल नहीं रहा है काम। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वो पुलिस वाले का वर्दी पहन करके बहरूपिया बन गया। हमारे गांव में आते थे बहरूपिया, आपने देखे? पुलिस पुलिस का वर्दी पहन करके आता था एक व्यक्ति। एग्जैक्टली पुलिस की वर्दी नहीं होती, खाकी पहन के, और वो जो है वो बंदा थानेदार बोलता था। ये बहुत पहले से आते थे। जब फसल कटती है, गेहूं कटते हैं, हमारे गांव की तरफ आता है, अभी भी आता है शायद, उनकी परंपरा है ऐसे ही। पहले उसका बाप ऐसे ही बन के आता था, उसका बाप बन के आता था, बहरूपिया उसको बोलते हैं कि बहरूपिया आ गया। तो वो आएगा। आप कितने लोग जानते हैं इस बात को? तरुणी जानती है, हमारे इधर आते हैं अभी भी। उनका एक परंपरा है बहरूपियों की, है ना। अभी तो शायद बंद भी हो गया होगा, क्योंकि आजकल लोग देते भी नहीं है। उसके दादाजी परदादा वो बहरूपी ही बनते आता था। तो क्या थानेदार बन के आ गए, अंग्रेजों के समय से आते हैं। और अंग्रेजों वाली टोपी लगा के आते हैं, वो लाल रंग का ऐसा झंडा सा लगा रहेगा यहाँ पे तो वो डंडा लेकर के आएगा। हमने कई बार देखा है, हमारा जो है गेहूं की फसल जो है कट रही खेत में, तो आएगा, सबको अरेस्ट कर दूंगा इलीगल तरीके से तुम लोग जो है गेहूं का फसल काट रहे हो, सबको अरेस्ट कर दूंगा, चलो सब लोग खड़े हो जाओ, सब काम रोको तो अब हम तो डर जाते थे, छोटे से थे, पहली बार डर गए कि ये तो को पुलिस वाला आ गया। तो हमारे ताऊ जी हंसने लगे, कह रहे आ जा ऐसे बुलाए, बैठे थे एक जगह मेड पे, कह आ जा, और कहा था। तो हमने सोचा कि ऐसा जो है ये डर नहीं रहे हैं, वो कह रहे कि उनको बोलते ताऊ जी को, लंबरदार खड़े हो जाओ ऐसे बोलते हैं, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर, सब लोग सरेंडर बोल दो, सब ट्रैक्टर बंद करो, सब सब खड़े हो जाओ, सब इलीगल प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर, सब लोग लाइन से लगो अभी तुम्हारा चालान काटता हूँ। तो खूब हंसते हैं सब लोग कि आजा, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, थानेदार आजा बहरूपिया, है ना, बिल्कुल अंग्रेज की तरह आता था। तो फिर उसको बोलते थे और बता क्या चाहिए तुझे, कह रहे कि वो जो चलो कुछ जो है कुछ जो है वो करो, पता नहीं क्या बताता है, चाय पानी का, हाँ चाय पानी का कुछ जुगाड़ करो तब छोड़ूंगा तो फिर उसको एक कट्टा अनाज का देते थे, है ना, ऐसा 20-30 किलो अनाज जो है उसको देते थे। कह रहे ठीक है मेरा जो है, तो फिर वो नॉर्मल हो जाता था कुछ देर के बाद, है ना। पहले वो थानेदार के उसमें रहता था, फिर नॉर्मल, फिर वो बढ़िया से बीड़ी भी पीता था कह रहे लो बीड़ी पिला दो, फिर वो बीड़ी पिएगा बैठ करके वही बेड पर, पानी पिएगा। और फिर उसको बोले कहाँ रखवाए तेरा गेहूं, कह रहे कि बस अपने घर पे इकट्ठा करवा दो, वहीं पे ला रहा हूँ सबका, पूरे गांव से इकट्ठा करके फिर अपना जो है ट्रैक्टर ट्राली ले जाकर, जैसे भी वो अपने गाँव ले जाता था उस गेहूं को। ये अभी भी हमारे यहाँ चलन में है, बहरूपिया उसको कहते हैं। पता नहीं मैं इसको क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों क्यों बताया मैंने ये आपको। हाँ, तो देखिए जो बहरूपिया है, अब आजकल वो अपने उस कार्य को छोड़ दिए। क्यों छोड़े हैं? क्योंकि वो घिन आ जाती है उस काम से, है ना, कि क्या काम है बताइए, है ना। झूठ मूठ के जो है दरोगा बने फिरते हैं, दरोगा है कोई दरोगा तो है नहीं, झूठ मूठ के बने फिरते हैं यार असली। अब उनके वो क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उनके लड़के अब असली में जो है कहीं नौकरी करने लगे, समझे ना। पहले वो हम जो है सरकारी ऑफिसर है इसका नकल कर रहे थे उनके पूर्वज जैसे, लेकिन अब आगे लड़के आकर के फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे उस काम से है ना। अब नहीं आते हो बहरूपिया, शायद नहीं आते। पूछूंगा, आज मुझे याद आया बहुत दिनों बाद, जब छोटे थे तब देखते, आज पूछूंगा किसी फोन करके गाँव में हमारे बहरूपिया आता है कि नहीं, है ना। जब भी फसल कटेगी, धान की फसल कटती थी और गेहूं की, हमेशा वो बहरूपिया आता था। तो वो अपनी उस कुल परंपरा को क्यों छोड़ दिए? क्योंकि अब वो वास्तव में जो है ऑफिसर बनना चाहते हैं, नकल पकल बहुत दिन हो गया करते हुए, समझ गए ना। आ रही कुछ बात समझ? जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको ड्रामा प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है व्यक्ति तो वो ड्रामा व्रामा में थोड़ा प्रबुद्ध हो जाता है, तो उसमें ड्रामा बहुत अच्छा नहीं लगता है उसको। यार भाई असली में कुछ जो है कार्य किया जाए, क्या ड्रामा। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो जो है कुछ सामान बेचता है, थोड़ा थोड़ा रख लेगा, कह रहे दुकान है, ये ले लो वो ले लो, ऐसी मिट्टी का कुछ कुछ बना करके। जब बड़ा हो जाता है सब उसको लात पात मार के कह रहे कि यार क्या इस चक्कर में पड़े, कुछ अपना बिजनेस ठीक से ही खोल लेंगे पढ़ करके, समझ गए ना। तो इस संसार में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इसको कभी विचार करना। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, खास करके जो गृहस्थ जीवन की संरचना है वो क्या है, वो नकल है गोलोक की, पूरा पूरा नकल है एज इट इज। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है निवृत्ति फलम, है ना।
निवृत्ति तो महाफलम, उसमें लिखा हुआ है मनुस्मृति में, है ना। निवृत्ति ही इसका महाफल है, प्रवृत्ति महाफल नहीं है इसका। तो इसलिए जब आपको ये होने लगे ना, घर परिवार में कुछ दिक्कत सी होने लगे, दिख रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शास्त्र यही तो कराना चाह रहे हैं कि निवृत्ति तो महाफलम है ना, प्रवृत्ति से निवृत्ति आनी चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल सही ऑन द वे है, इसमें घबराना नहीं चाहिए, वरना भगवान फिर से फिक्स कर देंगे। भौतिक प्रकृति तो आपकी इच्छा के अनुसार काम कर ही रही है। अगर मन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना कि हमारी पत्नी हमारे कहे अनुसार काम नहीं कर रही है, हमारा पति हमारे कहे अनुसार काम नहीं करता, बच्चे हमारे सुनते नहीं है, मन में बहुत ज्यादा आपकी व्यथा हो रही है, तो आप संभल जाओ, वरना जो है अगले जीवन में इतने बढ़िया परिवार देंगे भगवान की, पूरा ही भगवान से विमुख हो जाओगे, है ना। भगवान की याद भी नहीं आएगी पूरे जीवन में, है ना। इतना जो है लड्डू खिलाएंगे पति पत्नी एक दूसरे को, समझ गए ना। इतना धन दे देंगे, इतना बेटा बेटी आज्ञाकारी हो जाएंगी, भगवान को पूरा पूरा भूल जाओगे। तो ये तो बहुत अच्छा है कि जो है कोई बात नहीं सुन रहा है, खटपट चल रही है परिवार में, है ना। हर कोई भी व्यक्ति, सब लोग जो है वो हमारा भरोसा तोड़ रहे हैं ना, कोई किसी व्यक्ति का हम सहायता करते हैं, वो ऐसा बहुत अच्छा है। क्योंकि निवृत्ति तो महाफलम ना, महाफल इस प्रवृत्ति का तो निवृत्ति ही है, समझिए ना। फ्रस्ट्रेट तो होना ही चाहिए व्यक्ति को संसार में, फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहा है, और फ्रस्ट्रेशन नहीं है, आनंद में है, तो इसका मतलब अभी लंबा समय लगेगा उसको। अभी फोटो ही खिंचवा रहा है भाई, है ना, स्टेटस पे लगा रहा है, इसका मतलब अभी लंबा समय है, कुछ और जन्म लगे, और स्टेटस लगने बंद हो गए, फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है जीवन में, ठीक है। तो इसका मतलब अभी जो है बहुत कम ही बस जीवन बचे हैं भगवत धाम जाने के, अगर उसको सही मायने में ले लेगा कोई व्यक्ति, और मान लीजिए इसको फिक्स करने में लगा हुआ है, तो फिर तो भगवान फिक्स ही कर देंगे अगली बार। अरे कुछ बात समझो, तो फिर आ जाओ अपने उसमें। तो कथा ही अमृत है, कहना और सुनना यही होगा बस भगवत धाम। कोई कथा कहेगा, कोई सुनेगा, और कोई ऐसी लीला करेगा जो कही जाए और सुनी जाए, है ना। यहाँ पे भी संसार में यही हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये नहीं सोचना चाहिए कि वहां जाके क्या करेंगे, यहाँ जो कष्ट उठा रहे हैं ये भी तो उसी कार्य के लिए उठा रहे हैं, कहना है, सुनना है, कुछ कार्य करना है, उसी के लिए घर बनता है, उसी के लिए गाड़ी खरीदी जाती है। लेकिन यहाँ फ्रस्ट्रेशन मिलता है, वहां ओरिजिनल रूप में है, वहां पे कुछ कुछ लीलाएं होंगी, वो कही जाएंगी, सुनी जाएंगी, इसी में महासुख है। यहाँ पे भी सुख की प्रतीति उसी में है, वहां पे भी ओरिजिनल वे में सुख उसी में मिलता है, ठीक है ना। तो वहां जाएंगे। कथा अमृतम, कथा ही अमृत है। इसका कारण क्या है, अमृत क्यों है, क्योंकि तप्त जीवनम, जो विरह ताप विरहग्नि से जो तप रहे हैं उनके लिए जीवन दान देने वाला है। अच्छा, अब कह रहे हैं प्रसिद्धा, इसको भाई पूरा करेंगे, है ना, बस 10 मिनट और रुकना है। प्रसिद्धा अमृत अमृतात अमृतात तद उत्कर्षम आओ। अब इस कथा रूपी अमृत का अन्य दो अमृतों, जो दो अमृत और हैं, उनसे उत्कर्ष है, उनसे श्रेष्ठ है, ये बताया जा रहा है बाकी कुछ पदों के द्वारा, समझ गए ना। तो दो अमृत कौन से हैं, एक तो जो देवता पीते हैं देव भोग्य अमृत, और दूसरा क्या है, मोक्ष, है ना, मोक्ष वाला जो अमृत है। मोक्ष भी एक अमृत है ना, जन्म मृत्यु के चक्र से इस मरण धर्मा संसार से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, मोक्ष। तो दो अमृत है, तो दो अमृतों से जो है क्या कहा जाएगा, उत्कर्ष इसका जो है सिद्ध किया जाएगा कथा रूपी अमृत का। तो कौन कौन से शब्द से हो रहा है, पहला है कवि भी ईडितम, समझ गए कवि भी ईडितम क्या है, श्लोक देखते रहो, श्लोक से समझ में आएगा। तब कथा अमृत, तुम्हारी कथा ही अमृत है, क्यों अमृत है, क्योंकि तब तो जीवनम। अच्छा तो ठीक है, तो बाकी अमृतों से कैसे श्रेष्ठ है, जो देवता पीते हैं ऐसा ही है कि अब मोक्ष वाला है कि नहीं, उनसे श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है, तो क्योंकि ये कवि भी ईडितम है। कवि भी ईडितम मतलब, कवि भी का अर्थ दिए है श्रीधर स्वामी, ब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा, ईडितम मतलब स्तुतम, ब्रह्मवेत्ता भी इसकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मवेत्ता समझ गए, जो ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके हैं वो भी इसकी क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने की, चतुष्कुमार ने की, तो सब ब्रह्मवेत्ता थे ना। तो भगवान की कथा इन्होंने चाही, ब्रह्मवेत्ताओं ने, बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता आत्मा राम मुनि जन भी जो है भगवान की कथा सुनते हैं और कहते हैं, ठीक है। आत्मा रामश्च मुनियो, है ना, वो हम पढ़े थे ना कि भगवान की कथाएं है ही ऐसी कि जो है आत्मा राम का भी जो है मन खींच लेती है। तो इसलिए कवि भी ईडितम का मतलब ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी स्तुतम,
प्रेज वर्दी है ना, प्रशंसनीय। स्तुति मतलब प्रशंसनीय, या गाते हैं है ना ब्रह्मवेत्ता लोग। आगे बात सुनो, तो ब्रह्मवेत्ता लोगों के द्वारा भी प्रशंसनीय है। ये क्या है, ये बता रहा है कि इससे क्या पता चलेगा भाई, ब्रह्मवेत्ता भी अगर प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की कथा की। देखो जो ब्रह्मवेत्ता लोग होते हैं वो देव भोग्यामृत को तो पहले तुच्छ कर देते हैं। भाई ब्रह्मवेत्ता कब बनेगा व्यक्ति, जब स्वर्ग पे भी थूक देगा तभी तो ऊपर जाएगा ना। अब स्वर्ग में ही रमण करने लगेगा तो कौन ब्रह्मवेत्ता बनेगा, कौन ब्रह्म में जाकर के लीन होगा। तो ब्रह्मवेत्ता वो है जो इस पूरे ब्रह्मांड के देव भोग्य अमृत को भी जो है क्या कर देते, तुच्छ कर देते हैं। उनकी चेतना ऐसी होती है। तो ये तो पहले ही निकृष्ट हो गया देव भोग्यामृत तो। और दूसरा, ऐसे ब्रह्मवेत्ता भी भगवान की कथाओं की स्तुति कर रहे हैं। इसका मतलब जो उनका सुख मिल रहा है उनको ब्रह्म सुख, वो भी फिक्का है इसका मतलब, तभी तो किसी बड़ी चीज के चक्कर में है कि नहीं। तो आगे बात समझे, तो कवि भी ईडितम से ये सिद्ध हो गया कि जो है देव भोग्य अमृत और मोक्ष रूपी अमृत से उत्कृष्ट है कथा रूपी अमृत। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये हो गया इसका उत्कर्ष कहा जा रहा है कथा रूपी अमृत का। एक शब्द ये है, दूसरा शब्द और देखो, कलमसापहम ना, कई कई शब्द कई पदों से बताई जाएगी ये बात कि ये अमृत श्रेष्ठ है बाकी दो अमृतों से। तीन अमृत ही फेमस है संसार में, कथा रूपी अमृत, और जो है देव भोग्य अमृत देवता जिसको पीते हैं, और मोक्ष रूपी अमृत। तो तीसरा अमृत तो आज ही हम पढ़े पहली बार है ना, गोपियां बोल रही है, ऐसी ये ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। बाकी दो बहुत प्रसिद्ध है संसार में है ना, क्योंकि या तो लोग भोगी होते हैं या फिर जो है ये होते अद्वैतवादी है ना, निराकारी मुमुक्षु। प्रेमी तो बहुत कम होते हैं। तो कह रहे हैं कि आपकी जो ये प्रेममयी कथा है ये भी एक अमृत है ना। क्यों, क्योंकि ये भी जीवन दान देती है विरह कातर लोगों को। बोले कि अच्छा फिर बाकी अमृत जैसी है कि उससे हल्की है, कैसी है कि उनसे श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठता बतला रहे हैं, पहला पद है श्रेष्ठता का, कवि भी ईडितम। कवि भी मतलब ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी स्तुति की जाती है इसकी, वो भी चाहते हैं इसको, वो भी प्रशंसा करते हैं इस कथा की। तो ब्रह्मवेत्ता लोग पहले ही देव भोग्यामृत को तो पहले ही थूक चुके हैं, उस पर तुच्छ बना चुके हैं। और इसका मतलब जो वो उनको सुख मिल रहा है मोक्ष सुख, मोक्ष रूपी अमृत तो वो भी पी लिए, उसमें भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे, तभी तो कथा के चक्कर में पड़े सुखदेव गोस्वामी चतुष कुमार है ना। तो इसका मतलब वो दोनों प्रकार के अमृत को तुच्छ कर दिए कवि भीड़ितम शब्द से। अच्छा आगे देखो, कलमसापहम। कलमसापहम का अर्थ क्या है, कलमस कलमस अपहम का अर्थ करते हैं काम कर्म निरसनम। काम और कर्म को निरस्त कर देने वाला है ये कथा। इसका अर्थ क्या है समझो, इसको कल भी हम पढ़ रहे थे। भगवान की भक्ति या कथा, भक्ति में मेन चीज कथा कहना और सुनना, श्रवण कीर्तन यही मेन। कथा अगर आप सुनते रहोगे भगवान की, बहुत अधिक मात्रा में कथा सुननी चाहिए फिलोसॉफी के साथ, फिलोसॉफी भी ठीक से। हम लोग, हमारा दुर्भाग्य है कि हम कथा जो है भरपूर मात्रा में सुनते नहीं है। कई कई घंटा कथा डेली सुननी चाहिए, 2-2 4-4 घंटा, 4 घंटा तो कम से कम सुननी चाहिए, नहाते हुए, खाते हुए, चलते हुए है ना, बैठ करके भी कहीं ऐसे सुनते रहते हैं। बहुत कथा सुनने से क्या होता है, सबसे पहले तो धीरे धीरे जब ठीक से कथा सुनते हैं किसी योग्य वक्ता से, जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कथा करते हैं, फिलोसॉफी को जो है फिक्स करके उसमें है ना। अगर आप बहुत अधिक कथा सुनेंगे ना ठीक से है ना, और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जैसे हम अभी क्लास कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद आपको नहीं पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है आप लोगों को जीवन को देख के, कुछ लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, जैसे सूर्या प्रभु को जानता हूँ, ये विष्णु को, श्याम भक्त प्रभु को, और जो है 3-4 लोगों को जो बहुत मैं निकट से जानता हूँ, विकास है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, सबसे पहले काम नष्ट होता है। काम मतलब कर्म फल की आसक्ति, कामनाएं। काम का मतलब केवल लष्टि नहीं, कर्म फल की आसक्ति जो है धीरे धीरे कम होती है। हो रही है कि नहीं कम, थोड़ी बहुत है हो रही है, वो इनके जीवन से दिखता है। अब ये 3-4 साल पहले ऐसे नहीं थे, है ना, 2-3 साल पहले ऐसे नहीं थे जैसे अभी हो गए। तो कर्म फल से आसक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। ये होगी उसी की जो ठीक से सुनेगा ना, ठीक से सुनेगा इस कथा को। जो नहीं सुनते उनकी नहीं होती है। वो भी हम देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो भजन वजन कर रहे हैं, माला वाला टिप टिप करते घूमते हैं, दीक्षा विक्षा लिए हुए हैं, लेकिन सुनते नहीं है ना।
तो उनका कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं कम हो रही, उनके स्टेटस ही लग रहे हैं, है ना? समझ गए ना? विकास प्रभु को हमने नहीं देखा आज तक स्टेटस अपनी पत्नी के साथ फोटो खींच करके स्टेटस डालते हैं, है ना? कभी नहीं देखा है इस तरीके से सब करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म फल की आसक्ति, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, गृहस्थ लोग फोटो खींच सकते हैं, लेकिन एक मानसिकता भी पता चलती है स्टेटस को देख करके। हम तो स्टेटस देख करके अंदाजा लगा लेते हैं इसकी चेतना का स्तर क्या है व्यक्ति की, और ये क्या कर रहा है। समझ रहे ना? ठीक है, फालतू में जो है इधर उधर शादी ब्याहों में ऐसे धक्के खाते फिरने, इसका मतलब क्या है कि अभी कर्म फल की आसक्ति गई नहीं। बुरा मान जाएंगे तो ये बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, अभी गई नहीं है कर्म फल की आसक्ति। समझ गए ना? तो ये काम को निरस्त करती है, और फिर धीरे धीरे अगर आप ऐसे करते रहे और इसकी मात्रा बढ़ा दिए कथा सुनने की, आप देखना कर्म को भी निरस्त कर देगी एक दिन। मतलब कर्मों में आपकी आसक्ति नहीं रह जाएगी, बस कर्तव्य समझ करके करोगे, वरना कोई इच्छा नहीं रहेगी कोई कर्म करने की, केवल इच्छा होगी बस कथा सुनने रात की। कर्तव्य समझ करके करोगे बस कि भाई हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, कुछ थोड़ा कर्तव्य है तो कर दोगे, है ना? बिना मन के, मन तो केवल भगवान में ही रह जाएगा। अभी तो मन भी कर्म में फंसा है। समझ गए ना? आ रही कुछ बात समझ? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमको कपड़ा कपड़ा पहनने का शौक था, अच्छा अच्छा कपड़ा, जब हम स्कूल में मिलते पहले तो बहुत महंगा महंगा कपड़ा अच्छा अच्छा प्रेस करा के कलर दिलवा करके वो सब पहनते थे। तो क्या हुआ कि देखो कथा सुनने लगे, पढ़ने लगे, सुनने लगे धीरे धीरे, तो अब क्या हुआ, बुद्धि फिक्स हुई पहले। तो बुद्धि फिक्स हो गई तो उधर से हट करके इधर आ गए, है ना? कि भाई उधर नहीं जाना, इधर चलेंगे, निवृत्ति मार्ग। ठीक है, गिरेंगे उठेंगे लेकिन चलेंगे इधर ही। बुद्धि फिक्स हुई पहले, मन का संस्कार नहीं गया अभी। लेकिन और पढ़ते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे, तो क्या किए, यहाँ करके धोती कुर्ता जो सिल्क का पहनने लगे। भाई पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे, अब जो धोती कुर्ता सिल्क का। धोती कुर्ते में भी तो वैरायटी आती है, ऐसा थोड़ा कि सिंपल ही होता है धोती कुर्ता। 10-10 हजार रुपए धोती कुर्ते पहन लो। तो हम भी पहनते थे भाई 5-5 हजार रुपए का, है ना? 1-2 सेट रखते थे, क्योंकि अब आदत तो गई नहीं, उसका बस रूप बदला है, युक्त वैराग्य है, उसको करना है। लेकिन सुनते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे। तो अभी कुछ समय के बाद क्या हुआ, अभी पिछले 1 साल से लगभग, अब जो है वो आसक्ति ही हट गई उसकी कपड़े वपड़े की। ठीक है ना? बल्कि अगर कोई देखने वाला ना हो, कहीं प्रचार का कोई क्रम ना हो, तो हमको जैसे ऐसा नहीं, फटा हुआ कपड़ा ही पहन के घूमते रहते हैं ऐसे। मैं रंग भी नहीं करता हूँ, कलर करने में मेहनत लगता है। अभी कलर करो उसमें 1 घंटा जाता है, 1 घंटे में माला होगी 5-7, है ना? पहले उसको जो है भिगो, फिर उसको निचोड़ो, फिर फैलाओ, फिर इकट्ठा करो, रंग लाओ कहीं से, वहां से लुई बाजार से मांग करके, है ना? तो क्या है कि देखो, सबसे पहले कामना कटेगी, है ना? आसक्ति कटेगी, और फिर जो है वो कर्म में भी निष्ठा नहीं रहेगी। अभी निष्ठा ही नहीं है एक्चुअल में। धोती कुर्ता अभी तो इच्छा होती है, जैसे गर्मी आ गई ना, कि एक लुंगी बांध करके बस ऐसे ही बैठे रहे, ऊपर कुछ कपड़ा पहनने की जरूरत है नहीं। अब अपना जो है 10-20 बिलान की जो है एक लुंगी बांध, जैसे बाबा जी लोग सब ऐसे बैठे रहो। क्या जो है इसको धुले बार बार, फिर फैलाए, फिर इकट्ठ तह करे, फिर रखे, इसको टाइम जाता है ना। लेकिन अब क्यों कर रहे हैं फिर? तो बोले कि भाई फिर कपड़ा क्यों पहनते हो, तो प्रेस करके भी पहनते हैं। तो अब जो है भाई प्रचार करना है, ऐसे जाएंगे तो कौन अपने आप बुलाएगा? फटे पुराने कपड़े पहने किसके ब्याह शादी में चलेगा, अगली बार से तो सतर्क हो जाएगा कि भाई ये तो शोभा खराब कर देगा हमारी। है ना? तो कपड़ा सिल्क वाला भी रखे हैं, ऐसी बात नहीं ना, रखे हैं, और प्रेस भी करते हैं, आयरन भी मंगा लिए, है ना? कभी जब जाना होता है तो पहनते हैं। तो समझ गए? तो गृहस्थी में भी ऐसा हो जाता है, अगर आप कथा बहुत अच्छे से सुनेंगे तो सबसे पहले तो कर्म फल की आसक्ति कटेगी। हमारे बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ये है कर्म फल की आसक्ति। बच्चों का पालन क्यों कर रहे हैं? कि बुढ़ापे का सहारा बने। तो पहले तो ये सहारा कटेगा अगर आप कथा सुनते रहेंगे। आप ये मन में भी नहीं आएगा कि कोई हमारा सहारा बनेगा, भगवान हमारा सहारा है, क्या कोई सहारा बनेगा? ठीक है, लेकिन अभी आसक्ति रहेगी परिवार से। लेकिन और कथा सुनेंगे तो क्या होगा, वो आसक्ति भी कट जाएगी। तो आप कहेंगे कि तो फिर परिवार कैसे चलेगा? परिवार चलेगा कर्तव्य बोध से, कि भाई मेरा कर्तव्य है। जब बाहर के लोगों का मैं चिंता करता हूँ, जैसे श्याम भक्त एक दिन बोल रहे थे कि प्रभु जी हम ये सोच रहे थे, एक बार इनके मन में आया, एक बार मन में आया इनके कि वानप्रस्थ ले लिया जाए, हमको फोन कर रहे थे। इनकी पत्नी भी राजी होगी इस बात को। ये पत्नी से बात किए तो वो भी कह दी कि ठीक है, अगर आप जो है भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, बुद्धिमान है वो, देखो गांव की स्त्री है लेकिन कितनी बुद्धिमान है। उसने इनको कह दिया एक बार जब ये अलीगढ़ में थे, और देखो अभी नवविवाहित है, कोई ऐसा नहीं कि इनको 20 साल हो गए विवाह को।
5-7 साल ही हुए होंगे। तो जो है बोले कि ठीक है आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसने देखा चमत्कार भक्ति का अपने आंखों, है ना, कि क्या थे और क्या हो गए पूरा परिवार, कि जब 2-3 साल में इतना कोई व्यक्ति बदल सकता है, और ये कहते हैं कि वानप्रस्थ नाम की भी कोई चीज है, तो इसका मतलब कुछ और भी जो है ना, इनको कुछ मिलेगा संसार में, है ना, भक्ति मिलेगी, इनको बढ़ेंगे आगे। तो उसने भी कह दिया कि ठीक है मैं भी किसी मंदिर में, मैं ये जो है मतलब ये विश्वास दिला रही हूँ कि मैं भी किसी मंदिर में जो है अपना सेवा करते हुए जीवन टेर कर दूंगी, जाओ आप ऐसे। तो ये हमसे पूछने लगे, तो मैं बोला रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी ऐसा ही जीवन जियो, है ना, ये भी तो वानप्रस्थ जीवन है। लेकिन अब देखो इनकी एक बात समझ में आ गई, एक दिन हमको बोल रहे थे, बोले कि प्रभु जी हम यही सोचे कि जब हम प्रचार कर ही रहे हैं, सबका केयर कर रहे हैं, तो इसलिए को बेचारी को क्यों क्यों छोड़ रहे हैं, है ना, ये बड़ी विपत्ति में पड़ेगी, है ना, हमारी हमारी पत्नी बेटी, क्योंकि भाई संसार में स्त्री के लिए बहुत कठिन हो जाता है ना जीवन, ऐसे बहुत सारे दुष्ट लोग हैं जो परेशान करने वाले हैं, कह रहे हैं कि इसी को बेचारी को कष्ट में क्यों डाले। जब मान लीजिए हम प्रचार कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके यहाँ भक्ति का प्रचार करना, वहां किताब बांटनी, ये करना, मंदिर में सेवा करना, तो ये 2 प्राणियों को ही क्यों छोड़ना है, ठीक है। तो अब जो है वो भोग की दृष्टि से नहीं रखे हैं उनको, ये मेरे हैं, वो ममत्व नहीं है, भगवान के हैं, और एक कर्तव्य बुद्धि है कि जब हम सबका केयर कर रहे हैं तो इनका भी करेंगे। आगे बात समझ, कुछ आ रहा है समझ? जैसे हम भी अपने घर जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमको कोई बहुत ममता है अपने घर वालों से, हम ये सोचते हैं कि जब हम जो है कुशीनगर में आकर के यहाँ के जो बेवड़े हैं, दारू पीने वाले, मांस खाने वाले लोग, इनको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, वो बेचारे जो हमको भगवान को दे दिए, और कभी आज तक जो है फोन करके ये भी नहीं बोले घर आ जाओ, है ना, या कभी अड़चन भी पैदा नहीं किए, तो उनको क्यों ना भक्ति दी जाए भाई। बीच बीच में वहां पे भी चलना चाहिए, भक्तों को लेकर के कथा कीर्तन हो, वहां पे भी उनका भी जो मन लगेगा, क्योंकि हम नहीं जाएंगे और कोई तो जाता नहीं, गाँव में कौन जाता है, इस्कॉन वाले तो गाँव में प्रचार करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां जहाँ वहां पैसा थोड़ा ना मिलता है, जहाँ बड़ा पैसा मिलता है तो वहीं तो हमारी संस्था प्रचार करती है ना। तो भाई हमारे तो घर वाले हैं, तो उनका भी ध्यान देना चाहिए, 1 साल में 1 बार चलना चाहिए वहां पे भक्तों को लेकर, समझ गए ना। तो वो अब जो है वो ममत्व नहीं है, लेकिन अब क्या है कि अब कर्तव्य बोध आ गया। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसको देखो, कलमशाप हम का अर्थ क्या है, कलमश क्या है, काम कर्म निरस्तम, कथा सुनने से पहले तो काम नष्ट होगा। काम का मतलब नष्ट नहीं है यहाँ पे, काम का मतलब क्या है, फल की जो कामनाएं होती, कर्म फल की जो इच्छा होती है ना, आसक्ति होती है, कर्म फल की जो इच्छा कामना होती है, कर्म के फल को भोगेंगे, वो पहले नष्ट होता है, और फिर कर्म से भी विरत हो जाता है व्यक्ति, कर्म करने की भी उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, उसको ना कोई अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा होगी, है ना कोई उसको घर वर में रहने की इच्छा होगी, क्या पेड़ के नीचे सो जाए, क्या करना है ना, भोजन वोजन की भी इच्छा नहीं होगी ज्यादा, पेट ही तो भरना है ना, कहीं से मिल जाएगा 2-4 रोटी खा लेंगे ऐसे, तो ये उसकी स्थिति बन जाती है। लेकिन अपने जो है लोक शिक्षा के लिए गृहस्थ है तो वो गृहस्थ संबंधी कार्य करता रहेगा, प्रचारक है तो प्रचारक संबंधी काम करता रहेगा, लेकिन अब उसकी ज्यादा इच्छा नहीं रहेगी। और मतलब एक स्थिति ऐसी भी आएगी, भजन करते करते प्रचार करने की भी इच्छा नहीं रहती। आप देखना जो प्रचारक होते हैं ना नए नए, एक्चुअली इनकी जैसे खुद की इच्छा होती है, आसक्ति होती है, क्योंकि उसमें सम्मान मिलता है ना, चेला चिट्ठी जुटता है, तो इसलिए प्रचार में ऐसा नहीं कि बहुत विशुद्ध जो है इच्छा होती है शुरुआत। लेकिन अगर ठीक से आप भगवान की कथा श्रवण पठन पाठन करते रहेंगे, कुछ समय के बाद प्रचार की इच्छा भी गायब हो जाएगी। क्यों करेगा फिर प्रचार? गुरु आज्ञा मान करके, है ना। जैसे एक बार वृंदावन महाराज हमको बताए थे, ऐसे में बात कर रहा था कुछ, मैं बोला कि महाराज प्रभुपाद जी भी तो प्रचार किए थे, तो बोले कि प्रचार प्रचार कुछ तो ऐसा प्रचार के विरोध में कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा प्रभुपाद जी भी तो प्रचार किए थे महाराज जी। तो महाराज बोले, मेरे तरफ को देखे बोले कि प्रचार किए थे प्रभुपाद जी। तो मैं सोचा, मैं कहा ये तो क्वेश्चन, अभी ये तो सबको पता है कि उनसे ज्यादा प्रचार कौन किया है, क्या प्रचार किए थे प्रभुपाद जी। मैं कहा हाँ महाराज, बाक ऐसे करके कुछ बोले, मूर्ख कहीं का। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किए थे। ओ, दोनों में अंतर है। और महाराज कुछ नहीं बोले, कह रहा तू मूर्ख है कहीं का, तू जानता नहीं कुछ भी, है ना, परिक्रमा में जाता है, मूर्ख कहीं का, कुछ नहीं जानता जा। ऐसे है ना, वो ऐसा नहीं कि क्रोध में ऐसे बोलने का आदत ही ऐसा है ना, ऐसे मारेंगे अपने ही पैर पे ऐसे मारेंगे, जा तू किसी काम कर जा। ऐसे करते हुए, हाथ ऐसे करते हुए आगे बढ़े। ऐसे करते थे क्या बात करते हुए,
है ना। पहले मेरे से पूछे ऐसे कि प्रभुपाद जी प्रचार करते हैं, मैंने कहा हमारा, बोले कि प्रचार करते हैं, हाँ, करते करते थे। बोले गुरु आज्ञा पालन किए थे, और फिर ऐसे मार के अपने जा, तू किसी काम का नहीं थे, तेरा अल्प ज्ञान है अभी, तेरा शास्त्र के विषय में अल्प ज्ञान है, जा शास्त्र पढ़। समझ गए ना। तो देखो ये अंतर होता है, हम जो प्रचार करते हैं वो अलग होता है, जो महापुरुष प्रचार करते हैं वो अलग होता है। समझ ना। जैसे हमारे गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि वट एवर आई एम डूइंग हियर इन द मिडल ऑफ इन द असेंबली ऑफ डिवोटीज, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ भक्तों के बीच में, एवरीथिंग इज अपोजिट टू माई नेचर, मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, महाराज बताया कि आप चेक कर सकते हैं नाइजीरिया के किसी भक्त से जो मेरे साथ का है। और वास्तव में हम एक भक्त से पूछे थे, महाराज के गुरु भाई हैं, उनसे पूछे थे, तो बता रहे थे कि आपके गुरु महाराज जो कर रहे हैं ना, कहने की उनके स्वभाव के बिल्कुल उल्टा है। कि जब ये ब्रह्मचारी थे, किसी स्त्री की हिम्मत नहीं पड़ती थी इनसे बात करने के लिए कि इतने कठोर ब्रह्मचारी थे, इतने स्ट्रिक्ट, है ना। स्त्री की तो हिम्मत ही नहीं कोई बात कर ले इनसे ऐसा, और कुछ नहीं बोलते थे, दिन भर चुप रहते थे, खड़े होकर के 64 माला जप करते थे, खड़े होकर के, बैठते नहीं थे 64 माला से पहले, है ना। और इतना शास्त्र पढ़ते थे, किसी से नहीं बोलते थे, चुप बिल्कुल। सूजी की खीर बनाते थे अपने हाथ से और उसको खाते थे, कई साल तक ऐसा किया। दिन में एक बार सूजी लेके चलते थे अपने झोले में, कहीं पे भी जाते थे, सूजी की खीर बनाएंगे, पता नहीं कैसी होती है वो सूजी की खीर, हलवा होता होगा है ना। तो बता रहे दूध में सूजी की खीर बनाते थे और उसको एक बार जो है एक कटोरी खाते थे, और ये कई साल तक ऐसा किया, 64 माला जब की, है ना। और जो ये होता है ना, क्या नाम, विष्णु पंचक, केवल सांस लेकर के रहते 5 दिन, है ना, 5 दिन केवल सांस लेकर के। पयोव्रत भी करते थे महाराज, पयोव्रत होता है ना जो, वो सब करते थे, जो भी पढ़ लेते थे कहीं से वही करते थे, कृष्ण को पाना है। महाराज बोले कि फॉर इयर्स टुगेदर आई डिड इट। एक बार मैंने महाराज से पूछा, मैंने महाराज पयोव्रत भी किया? बोले हाँ, फॉर इयर्स टुगेदर, पता नहीं कितने साल तक मैं पयोव्रत किया हूँ। उसमें 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहना होता है, 12 दिन तक केवल दूध तक। और एक जो कात्यायनी व्रत होता है, महाराज वो भी किए। तो मैं, हम एक बार मुझे महाराज कात्यायनी व्रत भी किए जो गोपियां की थी, तो हंसने लगे कि फॉर इयर्स टुगेदर, है ना, कितने साल तक। पहले कार्तिक का करते थे, फिर कात्यायनी करते, ना बिल्कुल जो है मरने मारने पे आ गए थे कि भगवान को पाना है। समझ रहे ना। तो एक बार एक भक्त, एक सन्यासी थे, वो महाराज के पास आए, सन्यास लेने वाले थे, वो हो गया उनका सन्यास। बोले कि महाराज, इज इट पॉसिबल टू इरेडिकेट लस्ट ऑल टुगेदर फ्रॉम द हार्ट, क्या ये संभव है कि इस जीवन में काम वासना को पूरा पूरा निकाला जा सकता है हृदय से? आप किसी से पूछ के देखना, बड़े बड़े साधु भी मना करते हैं कि नहीं, जब तक शरीर है तब तक काम वासना रहेगी। तो महाराज खूब हंसे बहुत देर तक। महाराज बहुत हंसे। महाराज बोले दैट्स व्हाट आवर फिलोसफी इज, है ना, इसी के लिए तो इतना ताम झाम है। अगर मान लीजिए नहीं संभव होता तो फिर कर क्या रहे हैं? यहाँ पे भक्ति भक्ति टिम टिम करते हैं, हरे कृष्ण करते, कर क्या रहे हो, है ना। कि माय डियर फ्रेंड, महाराज बोले यस इट इज पॉसिबल इन दिस वेरी लाइफ, है ना। तो इससे पता चलता है कि महाराज की वो स्थिति होगी तब ना इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, है ना, कि मतलब काम नाम की कोई चीज ही नहीं है हृदय में, समझे ना, उसको जीत चुके हैं। तो महाराज बता रहे थे कि कैसे जाता है। मैं भी एक बार प्रश्न पूछा था, तो महाराज बता रहे थे कि देखो काम जो है जाएगा नहीं, काम क्या है, माया का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, हृदय से जाता नहीं है। जब भगवान देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति अब जो है थोरोली दुखी हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस काम वाम की चीजों से, ना, काम क्रोध लोभ के चक्कर में मर मार रहा है, और जब आप बहुत जबरदस्त जो है भजन करते हो, तपस्या करते हो, है ना, और देखते हैं भगवान की भाई अब ये जो है केवल हमको ही चाहता है, कुछ नहीं चाहता है, कि तब भगवान कृपा करके काम को हृदय से निकाल लेते हैं। समझ गए ना, अपनी टक्कर से नहीं होता है। भगवान को आप ये वास्तव में जो है विश्वास दिला दो कि अब जो है आपके बिना काम चलेगा नहीं, तब काम जाएगा, हृदय से जाएगा। समझ गए ना। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले ये जो काम, मतलब जो है कर्म फल की जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, ये नष्ट होता है। फिर जो है कर्म भी को भी निरस्त कर दे, कर्म करने की आसक्ति कट जाती है।
और फिर कर्म करता है व्यक्ति तो केवल करता है गुरु आज्ञा मान करके या गृहस्थी में कर्तव्य बोध के चलते कि भाई हम ब्याह के लाए थे इस पत्नी को, बच्चे हमने जन्म दिए तो इनके प्रति कुछ हमारा कर्तव्य तो कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, कहाँ जाएंगे बेचारे, दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए वो जो है अपना नौकरी चाकरी करता रहता है, वरना उसकी कोई भी इच्छा नहीं है, बस थोड़ा सा अवसर मिले और तुरंत निकले। या तो पत्नी कह दे कि अब मैं देख लूंगी अब जाओ, तो उसी दिन चल देगा झोला लेकर के, चलो भाई अब छुट्टी हो गई, है ना। या बच्चे कह दे कि पिताजी हमने जो संभाल लिया अब आप जो निश्चिंत है, तो अब फिर वो घर में नहीं मरेगा, सब्जी नहीं ढोएगा या बच्चे नहीं खिलाएगा वो, अब तो झोला उठाएगा और उसका पता नहीं पाएगा कहाँ गया कि लो भाई लड़का, हम तो बस पार्टी देख रहे थे कि लड़का कब कहे ऐसा या हमारी पत्नी कब कहे। तो ऐसी उसकी स्थिति आ जाती है। ये कथा सुन के कलमशापहम का अर्थ समझ गए क्या है ना, कौन से कलमश को निरस्त करती है, काम और कर्म को निरस्त कर देती है। काम मतलब कर्म फल की इच्छा, ये नष्ट हो जाएगी, और फिर कर्म भी की आसक्ति भी नष्ट हो जाएगी। समझ गया ना। अच्छा, और ये बात जो है बाकी दो अमृतों में नहीं है। देव भोग्य अमृत जो होता है और मोक्ष जो होता है उसमें ये बात होती है। देखो देव भोग्य अमृत में तो कामनाएं और बढ़ती हैं। देवता जब अमृत पीते हैं तो क्यों पीते हैं, और जो है लंबे समय तक जिए और भोग भोगे और अप्सराओं के साथ नाचे, है ना, और जो है आधिपत्य हमारा बढ़ जाए। और मोक्ष वाले अमृत को पी करके भी ये कामना और कर्म की आसक्ति कटती नहीं। कर्म की आसक्ति तो कट जाती है, कामना नहीं कटती है ना। मैं कुछ ना, मुक्त होने की तो कामना रहती है ना। भुक्ति मुक्ति कैसे है, सिद्धि कामी सकल एव अशांत ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। केवल कृष्ण भक्त ही निष्काम होता है, वरना कामनाएं तो मोक्ष में भी होती है। मोक्ष का वो मुक्त होना चाहता है, बचना चाहता है इस संसार के जो कष्टों से। तो ये भी एक इच्छा हुई ना। भगवान का जो भक्त है उसमें कोई इच्छा नहीं होती। देखो भाई इस संसार में भोग चाहना ये भी एक इच्छा है, स्वार्थ है। और इस संसार के कष्टों से बचने की इच्छा करना तो ये भी तो एक स्वार्थ ही हुआ ना। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, उसको मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, है ना। चाहे नरक में भेजो, चाहे स्वर्ग में भेजो, चाहे अपने धाम में ले जाओ, चाहे ब्रह्म ज्योति में फेंक दो, जहां फेंको वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, जहां पे भी मैं जाऊं वहां पर आपका कथा कीर्तन सुनने को और कहने को मिले, बस, है ना। बस आपकी भक्ति मेरे हृदय में इंटेक्ट बनी रहे और कुछ नहीं। तो अब देखो, तो आपकी सेवा बस मुझको मिले, मैं कहीं पे भी जाऊं। नरक में कोई सेवा लगवा दो तो वहां कर दूंगा, है ना। स्वर्ग में कोई सेवा दे दो, अपनी निजी सेवा, तो वो कर दूंगा। आपके भक्तों का संग मिले, उनकी सेवा मिले, तो इसमें तो स्वार्थ की इच्छा नहीं है कुछ, ये तो निस्वार्थ है। तो केवल भक्त ही निष्काम होता है, बाकी सबके अंदर कामना होती है। तो बताओ कलमशापहम शब्द से ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं कि कथा रूपी अमृत बाकी दो अमृतों से श्रेष्ठ है। ये हो रहा है सिद्ध। कवि भी ईडितम शब्द से भी ये बात सिद्ध हो गई कि जो कथा रूपी अमृत है वो देवताओं के पीने वाले अमृत से और मोक्ष रूपी अमृत से श्रेष्ठ है। और दूसरा शब्द अभी हम पढ़े कलमशापहम, इस शब्द से भी ये बात सिद्ध हो गई कि जो कथा रूपी अमृत है वो देवताओं के पीने वाले अमृत से और जो मोक्ष रूपी अमृत से श्रेष्ठ है। क्योंकि मोक्ष अमृत को पी करके भी व्यक्ति जो अमृत पीते हैं उसको तो भोगते हैं भौतिक, है ना, संसार के भौतिक भोग ही भोगते हैं, तो इससे श्रेष्ठ हो गया। ठीक है, अब एक और बात, इसकी श्रेष्ठता में एक और पद है, श्रवण मंगलम। ठीक है, श्रवण मंगलम एक और शब्द, ये भी इस बात का प्रतिपादन करेगा कि कथा रूपी अमृत जो है श्रेष्ठ है बाकी दो अमृत से। कैसे, तो इसमें श्रीधर स्वामी कह रहे हैं श्रवण मात्रेण मंगल प्रदम, श्रवण मात्र ही मंगल प्रदान करने वाला है। केवल सुन लो, देखो ये कथा रूपी अमृत ऐसा है कि केवल सुनने से ही सारे मंगल इसके जो है इसको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तत्तु अनुष्ठानान अपेक्षम, आगे देखो, लेकिन देवता जो अमृत पीते हैं उसके बाद कोई अनुष्ठान की अपेक्षा रहती है। भाई देवता अमृत पीते हैं, क्यों पीते हैं, अब कुछ अनुष्ठान करेंगे कि नहीं, है ना। भाई मंगल तो तभी होगा, मंगल देवताओं का मंगल किसमें है कि भाई हमको जो है स्त्री के साथ नाचने को मिले, है ना, कोई अधिपत्य मिल जाए, यही उनका मंगल है। ये परिभाषा है विचारों की, है ना। अप्सराओं के साथ नाचने को मिले और जो है वो नंद नंदन गार्डन में घूमने को मिले, है ना, देवताओं के भी अधिपति हो जाए, अपना एक लोक मिल जाए, बड़ा घर, बड़ा या पुष्पक यान हमारे हाथ मिल जाए। तो यही सब उनके मंगल की परिभाषाएं हैं,
जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति अपना मंगल चाहता है कि प्रभु जी प्रार्थना कर दीजिए हमारा मंगल हो, तो उससे पूछो कि आप मंगल की को क्या समझते हैं, तो बोलते हैं हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, है ना। भाई इतना ही मंगल है ना उसके लिए। तो देवताओं के लिए मंगल इतना ही है, स्त्री के साथ नाचने को मिल जाए, गार्डन में घूमने को मिल जाए, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या पीते हैं वो लोग, सोमरस, सोमरस पीने को मिल जाए बढ़िया क्वालिटी का, है ना। हाँ बस यही है, सब नाचना गाना, दारू पीना, दारू ही पीते हैं वो बेचारे, वो दारू अलग तरीके की है बस, है ना, वो सोमरस है। तो यही सब उनका मंगल है। तो लेकिन केवल अमृत पी करके बैठे रहने से सब थोड़ा ना मिल जाता है, कुछ प्रयास भी तो करते हैं फिर, है ना। अनुष्ठान करें भाई, नाचना गाना पड़ेगा ना किसी अप्सरा के साथ, तभी तो उसको सुख मिलेगा, वो मंगल होगा उसका। कहीं गार्डन के लिए निकलना पड़ेगा, कोई चढ़ाई करनी पड़ेगी किसी असुर पे, तभी तो जो है जीतेगा त्रिलोकी। तो वहां अनुष्ठान की अपेक्षा है, लेकिन कथा रूपी अमृत ऐसा है कि केवल कथा सुनते रहो सब कुछ मिल जाएगा, समझ गए ना। केवल कथा सुनने से, अब इसके अलग से कोई अनुष्ठान नहीं करना है। अरे कुछ बात समझो, जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि इन लोगों की धारणा है कि प्रचार करो प्रचार करो, क्या केवल जो शास्त्र पढ़ते रहते हो पढ़ाते रहते हो, प्रचार करो। ये हमको एक भक्त बोलते थे, है ना, शास्त्र पढ़ते रहते हो पढ़ाते रहते हो, प्रचार तो आप करते नहीं, है ना। प्रभु जी का बाबा जी हैं, प्रचार करने में रुचि नहीं। मैंने क्या क्या करूं, सर्फ साबुन बेचूं, क्या करूं, है ना। प्रचार किसको, इसी को तो प्रचार कहते हैं। भगवान की बात को पढ़ो समझो, दो दूसरों को बताओ, यही यही तो प्रचार है, और क्या प्रचार। तो ये लोगों की धारणा है विचारों की, हाँ। तो समझ रहे हैं बात। तो ये श्रवण मात्र से ही मंगल प्रदान करने वाली है कथा। श्रवण करो और सारा मंगल मिल जाएगा, मंगल हो जाएगा आपका। अलग अनुष्ठान करने की अपेक्षा नहीं है, बल्कि इनमें अनुष्ठान करना पड़ता है ना। उसमें अनुष्ठान करना पड़ेगा, किसमें, देवताओं का जो अमृत है उसको पी करके अनुष्ठान करना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, मोक्ष रूपी अमृत को पी करके भी अनुष्ठान करना पड़ेगा क्या। उसमें जो अनुष्ठाता है और जो अनुष्ठेय है वो दोनों गायब ही हो गए, तो अनुष्ठान क्या करेगा, समझ गए ना। जब भाई दो आदमी हो तब ना अनुष्ठान होता है, कोई भी उद्यम होता है तो दो आदमी तो होने चाहिए, तब जब वो ब्रह्म में लीन नहीं हो गया तो अब क्या अनुष्ठान करना है उसको, समझ गए ना। तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। उसमें तो कुछ कुछ उसको चाहिए ही नहीं ना, वो तो बस अब जो है ब्रह्म में जो है वो हो गया है, विलय हो गया है उसका। तो इस बात से भी ये पता पड़ गया कि जो कथा रूपी अमृत है वो बाकी दो अमृतों से क्या है, श्रेष्ठ। ठीक है, तीन हो गई बातें। चौथा है श्रीमत ना, ये भी इस बात को सिद्ध कर रहा है कि कथा रूपी अमृत देवताओं के पीने वाले अमृत से और मोक्ष रूपी अमृत से श्रेष्ठ है। कैसे, श्रीमत का अर्थ किए हैं सुशांतम, है ना, अतिशय शांति उसको मिलती है, सुशांतम, है ना। कथा कैसी है भगवान की, श्रीमत मतलब सुशांतम। आगे हम पढ़ेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलेंगे कि प्रेम संपत्ति से युक्त श्रीमत का अर्थ है, तो है ना, तो प्रेम देने वाली है। तो देवताओं का अमृत भी प्रेम नहीं देता है, मोक्ष भी प्रेम नहीं देता है। या सुशांत, पूरा पूरा शांति, परम शांति किसको कहते हैं, केवल जो है जब कथा सुनता है व्यक्ति तभी परम शांति होती है, समझे ना। भगवान का जब गुण रूप लीला जब पढ़ता है, भगवान का जब गुण हृदय में छा जाता है तो तब शांति निश्चिंतता आ जाती है। जो मुमुक्षु होता है उसको कभी निश्चिंतता नहीं आती, क्योंकि वो अपने भरोसे है ना, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ब्रह्म में लीन होंगे कि नहीं होंगे, टेंशन में पड़ता है। जो भक्त निश्चिंत रहता है, कथा सुनिए भगवान देखे, है ना। सब काम तो भगवान को करना है, उठा करके भी वही लेके जाएंगे, सेवा भी वही देंगे, सेवा का अधिकार भी वही देंगे, सब वही करेंगे, वो तो बस गीत गाना है ना, कीर्तन करना है। आगे बात समझ। तो सुशांतम होने के चलते, लेकिन देव भोग्यामृत जो होता है वो तो मादकम है, वो सुशांतम नहीं, उससे तो मादकता चढ़ती है, नशे में जो बोरा जाता है देवता, उससे कुछ बोलता है। इंद्र कभी कभी बोरा नहीं जाते हैं, सोचिए ना। कितने बड़े व्यक्ति है देवराज इंद्र, है ना, भगवान के समान ही है, समझो, है ना, इस संसार में तो उन्हीं के समान है, समझ गए। लेकिन कितना उनका कद बड़ा है, त्रिलोकी के राजा, वो सोचिए 14 भुवन के राजा, तो कभी कभी बोरा जाते हैं मद से, है ना। भगवान के उसमें गोकुल में ही जो है वज्रपात करने के लिए दौड़े एक बार, तो ये मादकम है। लेकिन श्रीमत का अर्थ है सुशांत, भगवान की कथा रूपी अमृत जो है अतिशय शांत, ठीक है। और एवं भूतम त्वत् कथामृतम, ऐसे आपके कथामृत को आततम, आततम में लिखा है यथा भवती तथा, मतलब
जितना संभव हो सकता है उतना श्रेष्ठ है। कितना उत्कर्ष है इसका? जितना संभव हो सकता है इतना श्रेष्ठ ना। आततम का अर्थ होता है मतलब फैला हुआ। मया ततम इदम सर्वम ततम आततम। ततम मतलब होता है व्यापना, और आततम मतलब चारों ओर फैलना। समझ गए ना? जैसे वृत्त मतलब होता है घेरा, सर्कल को वृत्त कहते हैं ना, घेरा। और आवृत्त मतलब चारों ओर से घेर लो, है ना, आवृत्त, इस तरीके से। तो ततम का मतलब होता है व्यापना, हर जगह जो स्थित होती है चीज। जैसे भगवान हर जगह एक कण में व्यापना है, ततम। और आततम मतलब चारों। तो इस प्रकार की जो कथा है, एवं भूतम त्वत् कथामृतम, ऐसा आपका जो कथा रूपी अमृत है आततम, चारों ओर फैला हुआ है। चारों ओर फैला हुआ है मतलब यथा भवति तथा, जितना संभव है, जहां तक संभव है, जितनी भी दिशाएं होंगी, चारों तरफ भगवान की एक कथामृत फैला हुआ है। फैला हुआ है कि नहीं? है ना? इस संसार में नहीं दिखाई पड़ता था, प्रभुपाद जी ने प्रकट करके दिखा दिया। हर जगह तो भागवतम क्लास चल ही रही है पूरे विश्व में, है ना? ये दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वास्तव में जो है पूरे पूरे हर जगह ऊपर के लोगों में तो केवल कथाई का जो है फैली हुई है चारों तरफ। देवता क्या करते हैं? कथा वथाई सुनते रहते हैं, है ना? वहां पे वो गीत भी होते हैं ना, ऐसे सिनेमा के गंदे गीत नहीं होते। समझ गए ना? अप्सराएं कुछ गाती हैं तो वो सब वही गाती है ना, भगवान राम की लीलाएं गाती होंगी, माधुर्य रस की, और वो सब गाते होंगे। हमारे यहाँ पे भी अभी 15-20 साल पहले तक वो सब ढोलक वोलक बजाती थी स्त्रियां, तो क्या गाते थे? गंदे गीत गाते थे वो, सब भगवान से संबंधित गाए जाते थे, है ना? अभी 15-20 साल पहले तक तो देवताओं के लोग में तो बहुत सभ्य लोग रहते हैं, वो नाचना गाना भले ही करते हैं, कामुक रहते हैं, लेकिन भगवान से संबंधित गीत विधि होते हैं वहां पर, है ना? कपड़ा वपड़ा भी ठीक से पहना जाता है। समझ गए ना? आततम का अर्थ समझ में आ गया? मुझे भी अभी समझ में आया है, जब मैं पढ़ रहा था तब नहीं आया था, पढ़ाते हुए कुछ चीजें समझ में आ जाती है। आततम, यह भी मेरे दिमाग में आया। ततम का मतलब होता है व्यापना, और आततम मतलब चारों ओर व्यापी, चारों ओर फैली हुई आपकी कथा। वो कितनी फैली हुई? यथा भवती तथा, जितना संभव है उतना। अनुवाद करने वालों ने ऐसा नहीं लिखा है, अनुवाद करने वालों ने लिखा है कि आपका कथामृत अधिक उत्तम है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है उत्तम क्या है। उत्तम का तो कहीं यहाँ दिया नहीं है संस्कृत, यहाँ पे तो केवल ये दिया है कि आततम यथा भवती तथा। इसका मतलब उत्तम थोड़ा ही ना होता है। अभी मेरे दिमाग में आ गई बात पढ़ाते पढ़ाते, है ना? आततम का अर्थ है, ततम मतलब व्यापना, और आततम मतलब चारों ओर फैली हुई। कितनी फैली हुई? यथा भवती तथा, जितनी संभव है, मतलब फुलेस्ट एक्सटेंट पे फैली हुई है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, अब बस थोड़ा सा रह गया, और 5-7 मिनट और। ये भुवि गृणंती, जो लोग पृथ्वी पर इसका ग्रहण करते हैं, ग्रहण मतलब निरूप्यंती, निरूपण करते हैं, इस कथा को ठीक से प्रस्तुत करते हैं। निरूपण करने का मतलब ये होता है नितराम रूपयंती, है ना? इसको इसको निरूपित करते हैं, मतलब ठीक से कथाओं को पढ़ करके, समझ करके, चिंतन करके प्रस्तुत करते हैं दूसरों के सामने, ठीक ठीक। निरूपयंती ते जना, ऐसे लोग। गृणंती का अर्थ समझ लेना क्या है, निरूपयंती। देखो, जब आप ये संस्कृत देख रहे हैं ना, तो जैसे गृणंती के बाद निरूपयंती है, तो निरूपयंती को ब्रैकेट में डाल दिया करो। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? गृणंती का ही अर्थ है निरूपयंती, निरूपण करते हैं। तो ये भूवि गृणंती, जो लोग पृथ्वी पर इसका निरूपण करते हैं, ते जना, वो जन, वो लोग, भूरिदा। अब भूरिदा पे थोड़ी सी व्याख्या है, बस ये समझ लो, वो लोग भूरिदा है। ठीक है? भूरिदा का अर्थ क्या है? जो लोग भगवान की कथा गान करते हैं, ठीक ठीक, वो लोग भूरिदा है। तो भूरिदा का एक अर्थ है, देखो, बहुत बहुदातारो, बहुदातारो, बहुत बड़े दाता, है ना? भूरी दा, भूरी का मतलब होता है बहुत, और दा मतलब दे, दाता, है ना? बहुत बड़े दाता है, मतलब जीवितम ददती इति अर्थात जीवन देते हैं। भाई, जो विरह में तप्त है जो लोग, उनको कथा सुनाते हैं। भक्तों का जीवन क्या है? कथा है। आज भी देखा जाता है, जो साधु लोग होते हैं, जो घर गृहस्थी में नहीं फंसे हुए हैं, जब उनका मन उचट जाता है ना, तो उन्हें मान ली मन खराब है उनका, तो क्या है उनका इलाज? है, उनका बहुत मन परेशान है, क्रोधित हो रखा है ना, लड़ रहे हैं, तो क्या क्या उनका इलाज है? उनको बैठा करके ठीक ठीक कथा सुना दो, भगवान की फिट हो जाएगी।
उनको कुछ और चाहिए नहीं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के तो आए ही है। वैसे वो खड़े खड़े क्यों घूमते हैं? कथा नहीं सुनने को मिल रही है अच्छे से, कथा सुन जाएगा जीवन मिल जाएगा। और जो प्रेमी भक्त है भगवान के, उनका तो प्राण ही है कथा, समझ गए? तो इसीलिए कह रहे हैं कि भूरिदा, वो लोग तो जो है भूरिदा है। क्यों? जो कथा का गान करते हैं। बहुदातारो, बहुत बड़े दाता है। क्यों? तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जीवितम ददती इति अर्थ है। इसका अर्थ ये हुआ, बहुत बड़े दाता कहने का अर्थ ये हुआ, लिटरल मीनिंग तो बहुत बड़े दाता हो गया, भूरिदा का अर्थ बहुत बड़ा दाता है ना, बहुत बड़ा दाता, बहुदातारो। इसका अर्थ ये हो गया कि जीवन देते हैं। जीवन, भाई जीवन दान तो सबसे बड़ा दान है ना। किसी को पैसा दो, है ना, 10 20 50 रुपया समोसा खिला दो, किसी को कंबल दे दो, तो छोटा मोटा दान हुआ। और किसी को जीवन दान दे दिया, किसी मरे हुए को जिला दिया, तो सबसे बड़ा दान। जैसे बलि महाराज को जिला दिए थे शुक्राचार्य, तो इसलिए वो बड़े जो है कृतज्ञ रहते थे कि आप सबसे बड़े दाता, आपने तो हमारे जीवन ही वापस कर दिया। तो इसलिए बहुत भूरिदा का अर्थ इस सेंस में हुआ। यदवा, यदवा मतलब अथवा, अथवा देखो आगे देखो, बस 2 लाइन बची। एवं भूतम त्वत्कथामृतम ये भुवि गणंती, इस प्रकार के आपके कथामृत को जो लोग इस संसार में गाते हैं, ते भूरिदा, वो लोग भूरिदा है ना। भूरिदा लोग ही गा पाते हैं तुम्हारे इन कथामृत को। भूरिदा मतलब पूर्व जन्मसु बहुतत्वंत, पूर्व जन्म में बहुत दान करके आए हैं, समझे ना। जो जिनको सौभाग्य मिला है इस जीवन में आपकी कथा गाने का, इसका मतलब वो पूर्व जीवन में बहुत बहुत दान करके आए हैं। और श्रीधर स्वामी कहते हैं सुकृतिना इति अर्थ, बहुत बड़े पुण्यवान आत्मा है ना, सुकृति। सबसे बड़ा सुकृति व्यक्ति वो है संसार में जो भगवान की कथा गा रहा है, उसने पूर्व जन्म में बहुत सुकृतियां करके आया है। वरना हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता है, समझ गए? तो 2 अर्थ हुए। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज है, तो अब उनको देख करके आपके दिमाग में 2 शब्द आने चाहिए, भूरिदा, क्योंकि उनकी जैसी कथा कोई नहीं कहा आज तक। हाँ, आज तक हम जितने लोगों को देखे हैं आज के युग में, ऐसी कथा नहीं कोई भगवान का। तो भूरिदा के 2 अर्थ हैं। एक तो यह कि महाराज जो है सबसे बड़े दाता है इस संसार के, क्योंकि उन्होंने जो है जीवन दिया लोगों को। आज भी लोग उनकी कथा सुन सुन करके बड़ा आनंदित होते रहते हैं। क्या करेगा व्यक्ति भक्ति में, है ना, अगर कथा सुनने को ना हो। इसको नहीं, बाहर के लोग भी बहुत सुनते हैं उनकी कथाएं, है ना। तो सबसे बड़े दाता है, डोनर है ना। लोग अगर मान ली कोई कहे कि भाई ये फंड कलेक्शन नहीं करते हैं महाराज, तो सबसे ज्यादा फंड कलेक्शन वही की, क्योंकि सबसे बड़े डोनर है वो। फंड कलेक्शन क्या करना है, खुद ही डोनर है। बस सबसे ज्यादा डोनेशन वही दिए इसको, है ना। उससे ज्यादा डोनेशन कोई, उनसे ज्यादा कोई नहीं दिया है। तो सबसे ज्यादा डोनेशन उन्हीं की है इसको, है ना, या किसी को भी, बाहर की जगत को भी सबसे ज्यादा डोनेशन उन्हें, क्योंकि वो जीवन दिए सबको, है ना, जीवित कर दिए, वरना मृत हो जाती है संस्था। और दूसरा क्या है, भूरिदा का अर्थ क्या हुआ दूसरा, कि पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा सुकृति इकट्ठा करके आए। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति है, जैसे आजकल कुछ बोका लोग अड़ जाते हैं, कह रहे कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना। ब्राह्मण श्रेष्ठ है हम कह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। बाकी किसी को जो है वेद बोलने का अधिकार नहीं। बहुत दिक्कत है लोगों, आजकल निग्रहाचार्य जी हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है इसको हमसे ना। 26 27 वीडियो बना चुके हैं इसको उनके ऊपर, गाली दे दे करके। तो उनकी नजरों में ये बिल्कुल जो है मलेच्छों की संस्था है, सब मलेच्छ है इसको में जितने भी हैं। तो उनके अनुसार तो राधा गोविंद महाराज मलेच्छ माने जाएंगे, है ना। वो इतने बड़े विद्वान है, 28 29 साल का है वो, है ना, केवल थोड़ा शास्त्र पढ़ना आ गया है, तो उस बेचारे शास्त्र ठीक से पढ़े नहीं है। श्रीधर स्वामी से भी बड़े विद्वान ब्राह्मण हो तो शंकराचार्य है, बाप रहे हैं, ठीक है। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य रहे श्रीधर स्वामी। वो कह रहे हैं भूरिदा का अर्थ क्या है, जो भगवान की कथा गा रहा है वो सारे पुण्य, बहुत बहुत पुण्य करके आया है पूर्व जन्म से। पुण्य करने के बाद ही ना ब्राह्मण जीवन मिलता है, ब्राह्मण शरीर। महाराज राधा गोविंद महाराज का ब्राह्मण शरीर नहीं ना, वो वैश्य परिवार में जन्मे थे। प्रभुपाद जी का भी ब्राह्मण शरीर नहीं, वैश्य परिवार में जन्मे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी ब्राह्मण शरीर नहीं था, भक्तिनोद ठाकुर भी ब्राह्मण शरीर के नहीं थे, और नरोत्तम दास ठाकुर भी ब्राह्मण शरीर के नहीं थे, रघुनाथ दास गोस्वामी ब्राह्मण शरीर के नहीं थे, है ना, हरिदास ठाकुर भी ब्राह्मण शरीर के नहीं थे। तो उस व्यक्ति के अनुसार तो ये सब लोग फिर मलेच्छी हुए, है ना, क्योंकि उपदेश क्यों किए, ग्रंथ क्यों लिखे। रघुनाथ दास गोस्वामी भी ग्रंथ लिखे हैं ना, विलाप पुष्पांजलि कौन लिखा है, वही लिखे। नरोत्तम दास ठाकुर तो ब्राह्मणों को दीक्षा भी दी,
बहुत बहुत ब्राह्मणों को दीक्षा दी है, ठीक है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर भी दीक्षा दी है, संन्यास दी है, प्रभुपाद जी भी दी है, और राधा गोविंद महाराज बहुत ब्राह्मणों को दीक्षा दी है। तो उनके अनुसार ये अवैधिक है, पाप है, और हम सब लोग म्लेच्छ हैं। लेकिन वो बेचारे श्रीधर स्वामी को नहीं पड़े शायद, है ना। जो भगवान की कथा का दान करता है वही भूरिदा है, वही सबसे बड़ा पुण्य आत्मा है। तो ब्राह्मण का बाप है, समझ गए ना, वैष्णव। तो भूरिदा के दो अर्थ हो गए। आगे बात समझे। अब बस एक लाइन, एतद उक्तम भवति ये केवलम कथामृतम गृह्णन्ति ते अपि तावद अति धन्या किम पुनर्ये त्वाम पश्यन्ति अथा प्रार्थ्याम अहे त्वया दृश्यताम इति। इसका मतलब ये हुआ, इस उक्ति का मतलब ये है, श्लोक के पीछे भाव ये है गोपियों का, कि जब केवल आपकी कथामृत को गाने वाले इतने धन्य हैं, तो यदि आप हमको दर्शन दे देंगे तो हम कितने धन्य हो जाएंगे। समझ गए ना। तो गोपी गीत में तो केवल जो है दर्शन की प्रार्थना है ना, हर श्लोक के पीछे भाव यह है कि दर्शन दे दो। भाई गोपी क्यों बिना मतलब के श्लोक बोल रही है? श्लोक है दर्शन की लालसा है ना कृष्ण दर्शन लालसा, इसलिए तो गोपी गीत की उत्पत्ति हुई। तो इस कथा के इस श्लोक के पीछे ये निगूढ़ भाव है कि जब आपकी कथा कहने वाला ही केवल जो है इतना धन्य हो जाता है, भूरिदा, सारे पुण्य करके आया है वो, है ना, पिछले जन्म में महासुकृतिवान है। तो जब वो इतना धन्य है, तो अगर आप दर्शन हमको दे दे और साक्षात कुछ कथा कहें, जैसे पिछले वाले श्लोक में थे मधुरिया गिरा, है ना, उस मधुर वाणी से कुछ जो है हमको मोहित करे, कुछ बोल बोल करके, तो तब तो कहना ही क्या। समझ गए ना। जब आपके संबंधित कथा गाने वाला इतना धन्य है, तो यदि आप दर्शन दे करके फेस टू फेस हमको कुछ कथा कहेंगे, कुछ बोलेंगे, कथा का मतलब होता है जो हम पढ़ते हैं उसको कथा कहते हैं, और बोलने को भी कथा कहते हैं। बंगला में बोलते हैं ना कि कथा बोलची, ऐसे बोलते हैं ना कि क्या कथा बोल रहे हो, मतलब क्या कह रहे हो, उसको भी कथा कहते हैं। तो जब आप ये बंगला वाली कथा हमारे से करोगे, बोलोगे, है ना, हमारे साथ आकर के, तो हम कितने धन्य होंगे, तो उसका तो कहना ही। तो इसलिए हे प्रियतम आप में आकर, ठीक है। तो ये हुआ श्रीधर स्वामी का, ठीक है, बढ़िया था कि नहीं है? इसको पढ़ना, बहुत गजब का कमेंट्री है। और वास्तव में यही एक्चुअल में कमेंट्री है, इसी के ऊपर बस थोड़ा सा पढ़ाया है। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर का भी लगभग ऐसा ही है, जीव गोस्वामी का भी ऐसा ही है। तो कल कोशिश करेंगे पूरा करें। और एक अन्य अर्थ है इसका जो निगेटिव वे में, कि तुम्हारी कथा जो है लोगों को मार देती है, तप्त जीवनम, जीवन को जो है तपा दे रही है। हम ठीक से जी रहे थे, कथा सुन करके और जो है तप्त हो गया जीवन, ठीक है। कल मसाप हम ऐसे, ये सब इस तरीके से बात आएगी आगे। ठीक है। श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम का अर्थ है, कह रहे कि बस ये श्रवण करने से इसका कथा का ही मंगल हो रहा है। ये कथा फैल रही है बस, है ना। जैसे कहेंगे कि भाई कथाकार बहुत बहुत जो है वो है कि पर मुझे बड़ी कृपा की, है ना, कथा सुनाए, कि हाँ भाई अपने अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं। पैसा लिफाफे उसी से तो आएंगे, है ना। इनका कथा कहना कि कथा कह करके अपने ऊपर कृपा करें, हमारे क्या करें, लिफाफा तभी तो कथा से ही आएगा। तो ऐसे कह रहे श्रवण मंगलम, इसका श्रवण ही मंगल है बस, वैसे ही किसी काम की नहीं है कथा, है ना। इसका श्रवण होता रहेगा तो फैलती रहेगी, वरना नष्ट हो जाएगी, है ना। भाई एक दूसरे को सुनाते रहेंगे लोग, तभी तो ये जब फैलती रहेगी, वरना है तो कुछ नहीं इसमें दम कथा वथा में। तो इसलिए दर्शन दो, कथा वथा के चक्कर में हमको ऐसे मत डालो, ठीक है ना। तो ये प्रभु जी, कलयुग के हिसाब से दूसरी मीनिंग ज्यादा बेटर है। हाँ, उसको तो अगर किसी को बाहरी संसारी व्यक्ति को बता दोगे, नास्तिक को, तो क्लियर हो जाएगा उसका, बिल्कुल, है ना। कह रहे थे तुम्हारे गोपी गीत में लिखा है कि कथा वथा में कुछ नहीं है, सब बेकार है, ब्रह्म पे ध्यान लगाओ, है ना। बस ये तो सुनने में इनका कथाओं का ही मंगल हो रहा है बस, है ना। कथाकारों का मंगल हो रहा है कथा सुनने से, और किसी का मंगल नहीं हो रहा है। ये लिखते हैं, विश्वनाथ ठाकुर लिखेंगे कि जो कथाकार है उसी का मंगल हो रहा है कथा कह करके। एक तो कथा याद हो जाती है उसको, दूसरा उसको धन मिल जाता है बस, है ना। अच्छा वक्ता बन जाता है, अच्छा जो है भक्ता बन जाता है, और ये किसी काम की नहीं है। इस कथा वथा को उठाओ, आप दर्शन दो हम, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी।